ओके सो हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू दिस सीए इंटरमीडिएट का इनकम टैक्स का रेगुलर सेशन। एक बार जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आपके कानों में घुल रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ। गुड आफ्टरनून सनीश, गुड आफ्टरनून युक्ति, गुड आफ्टरनून यशपाल। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से बताओ मेरे को अपने हालचाल, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद टुडेज सेशन। बताओ जल्दी से, पहले हालचाल बताओ अपने। कैसे गए सुबह के 4 सेशंस? पांचवा सेशन इनकम टैक्स में बैठ के कैसा लगा है? ऑल गुड सर, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। चलो सब कुछ बढ़िया। गुड आफ्टरनून जी। हाँ ठीक है, एक बार अब पहले कल का रिवाइज कर लें। कल का पहले रिवाइज कर लेते हैं। आज ना थोड़ा स्क्रिबल फॉर्म में रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा स्क्रिबल करके करते हैं जो हमने कल के दिन में पढ़ा था। ठीक है, मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ, आप चाहो आप भी स्क्रिबल करोगे। पहले रिवाइज करते हैं कल का, क्योंकि कल का इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी। सबसे पहले सर लेक्चर 4, आपको बोर्ड नोट सारे के सारे मैंने अपलोड कर दिए ड्राइव पे। आप ड्राइव में चेक करोगे ना, बोर्ड नोट्स वाले सेगमेंट में जो भी हम नोट डाउन करते जा रहे हैं वो सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। गॉट इट सर? गॉट इट, परफेक्ट परफेक्ट। लेक्चर 4 सर, हमने इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सब का टैक्सेशन चालू किया। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इस पे हमने सीखा टैक्स कैसे लगता है, सर सरचार्ज कैसे लगता है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैसे लगता है। सर टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा सर, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो अप टू 2 लाख 50,000 सर कोई टैक्स नहीं रहता। तो 2,50,000 से लेके 5 लाख तक के लिए सर 5% टैक्स रेट हो जाता है, और सर 5 लाख से लेके 10 लाख तक के लिए 20% टैक्स रेट हो जाता है, और ग्रेटर देन 10 लाख पे कितना 30% टैक्स रेट हो जाता है। सर यही अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 से ज्यादा प्लस वो रेसिडेंट है, तो सर अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं जाता उसके ऊपर। सर 3 लाख से लेके 5 लाख तक के लिए 5% टैक्स रेट हो जाता है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक के लिए 20% टैक्स रेट हो जाता है, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स रेट हो जाता है। और सर यही अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी सर ग्रेटर देन 80 ईयर्स की एज का है, तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं जाता सर। 5 लाख से लेके 10 लाख में 20%, सर 10 लाख के ऊपर सीधे सीधे 30% लग जाता है। उसके अलावा हमने सीबीडीटी की एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन पढ़ी थी कि अगर आप 1 अप्रैल 2025 को 60th बर्थडे मना रहे हो, तो आप मान लिए जाओगे 31 मार्च को आपने 60 इयर्स की एज कंप्लीट कर ली है। ये हमने एक सीबीडीटी गाइडलाइन पढ़ी थी। सर जैसे ही हमने टैक्स निकाल लिया ना, सर टैक्स निकालने के बाद अपने को सरचार्ज निकालना पड़ेगा। सर सरचार्ज कैसे निकालते हैं उसके लिए सुनना। सबसे पहले सर, अगर इनकम अप टू 50 लाख रुपीस की है तो सर इसमें कोई भी सरचार्ज नहीं जाता। सर ग्रेटर देन 50 लाख रुपीस की है, सर ग्रेटर देन 50 लाख की है, सर अप टू 1 करोड़ की इनकम है, सर 10% सरचार्ज लग जाता है। सर इनकम को पकड़ना है, सर सरचार्ज इनकम पे पकड़ेंगे हमेशा। सर चेक करना है इनकम को, और लगाना किस पे? लगाना टैक्स पे। उसके अलावा सर, अगर यही इनकम अगर अपनी ग्रेटर देन सर 1 करोड़ की, अप टू 2 करोड़ की है, तो सर 2 करोड़ 15% का सरचार्ज लगने वाला है। सर इनकम कोई भी हो, सर स्पेशल टैक्स रेट वाली हो या जनरल टैक्स रेट वाली हो, अब तक कोई भेदभाव हमने नहीं किया। लेकिन सर जैसे ही 2 करोड़ के ऊपर की इनकम चली जाती है ना, आपको भेदभाव करना पड़ जाएगा। जितनी भी सर स्पेशल रेट वाली इनकम है सर, उसमें तो 15% लगने वाला है। लेकिन सर अदर इनकम में आपको बाइफरकेशन देखना पड़ेगा। क्या अदर इनकम अप टू 2 करोड़ की है? अगर अप टू 2 करोड़ की है ना, तो इस पे 15% सरचार्ज लग जाएगा। लेकिन सर 2 करोड़ से ज़्यादा अप टू 5 करोड़ की है, तो इस पे सर 25% सरचार्ज लग जाएगा, और सर ग्रेटर देन 5 करोड़ की है, तो इस पे कितना 37% सरचार्ज लग जाएगा। सर जो भी आपने टैक्स निकाला, सर टैक्स पे सरचार्ज लगता है। टैक्स पे सरचार्ज लग जाता है, और सरचार्ज ऐड करने के बाद जो टैक्स आता है, इस पे सर 4% एजुकेशन सेस लग जाता है। ये हमने कल के दिन में पढ़ा था। सर किसके किसके लिए पढ़ा था? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मेरे साथ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर इतना बस हमने पढ़ा था कल के दिन में, और मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, और मेरे पास सॉल्यूशन आए हैं। मेरे पास कुछ लोगों के सॉल्यूशन आए हैं, मैं उनका नाम क्लास में नहीं लूंगा। लेकिन ये बता रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं भेजा उनके लिए संकेत है कि होमवर्क लोग कर रहे हैं। और अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कंपैरेटिवली अपने आप को पीछे छोक रहे हो। ठीक है? बेसिक से होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है। पहले क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। जिसने नहीं किया ना, अभी क्लास में एक्टिवली कर लोगे ना, तो आपका होमवर्क का कॉम्पेंसेट हो जाएगा। और जो होमवर्क में करके बैठे हो, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सर रिद्धि मैडम की इनकम के बारे में बात किया था, सर रिद्धि मैडम की इनकम के बारे में। सर रिद्धि मैडम की जो 112 वाली इनकम है, 20% से टैक्सेबल होगी, यानी 1.5 करोड़ पे 20% टैक्स लगेगा। 1.5 करोड़ पे 20% टैक्स, सर कितना होता है? 30 लाख का टैक्स ये हो जाता है। सर 111 की इनकम 15% टैक्स लगेगा। 4 करोड़ पे 4 करोड़ 15% टैक्स कितना होता है?
60 लाख रुपीस का टैक्स ये हो गया। यानी सर स्पेशल रेट वाली इनकम पे टैक्स कितना 90 लाख का टैक्स हो जाता है। और सर 25 लाख की इनकम पे रिद्धि मैडम में कितना टैक्स लगेगा? सर 25 लाख के लिए आपको देखना पड़ेगा कितना, 25 लाख के लिए अप टू 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख तो सर कुछ भी नहीं होता। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कितना होता है सर? 12,500 हो जाता है 5%। सर 5 लाख से लेके 10 लाख तक सर 1 लाख का टैक्स हो जाता है 20% से। और सर 10 लाख से लेके 25 लाख तक का अपना टैक्स कितना हो जाता है? 30% हो जाता है। सर 15 लाख में 30% इज नथिंग, 4,50,000। यानी सर ओवरऑल इस पे टैक्स कितना जा रहा है? सर इस इनकम पे टैक्स चला गया अपना कितना? 562500, इस पे इतना टैक्स चला गया। सर अब अपने को सरचार्ज निकालना है कि किस पे कितना-कितना सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज निकालने के लिए अपने को क्या पकड़ना होता है? सर अपने को टोटल इनकम पकड़नी होती है। क्या टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर चली गई? राइट आंसर इज़ यस, टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर चली गई। सर जैसे 2 करोड़ के ऊपर इनकम चली जाती है, अपने को बाइफरकेशन करना पड़ता है। स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम अपनी सर जो भी होगी सर इससे 15% सरचार्ज लग जाएगा अपना। इसमें 15% सरचार्ज लग जाएगा। और सर बैलेंस अदर इनकम अपने को देखनी होती है। क्या अपना सर बैलेंस अदर इनकम अप टू 2 करोड़ है। अगर अप टू 2 करोड़ तो इस पे भी 15% सरचार्ज लग जाएगा। यानी सर अगर इन दोनों टैक्सेस को मैं टोटल कर लूँ और इससे 15% लगा दूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। सर एक बार निकालो ना कितना सर 90 लाख का टैक्स अपना स्पेशल रेट वाला है प्लस 5 लाख 5.625 लाख रुपीस का मेरा जनरल इनकम वाला टैक्स है। सर इसको टोटल करता हूँ कितना होता है? 95,62,500। सर इतना मेरा आ जाता है टैक्स। सर इसमें सरचार्ज ऐड करूँगा कितना? सरचार्ज ऐड करूँगा 15%। कितना? 1434,375 प्लस इज़ इक्वल्स टू सर प्लस इसमें एजुकेशन सेस ऐड करूँगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, इंटू 4%, 439,875। अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है कितना? 114,36,750। ये मेरा रिद्धि मैडम का टैक्स आ रहा है। क्या इस पॉइंट तक समझ में आ गया? जिसने किया हुआ था, मैंने चेक किया हुआ था, जितने भी लोगों ने भेजा उनका आंसर यही आया था। तो जिन्होंने किया उनके लिए वेल डन। जिन्होंने नहीं किया, क्या उनका यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया? आंसर आया इतना? श्रेयांश सर की इनकम पे आते हैं। सर श्रेयांश सर की टोटल इनकम कितनी है? 3 करोड़ की है। सर स्पेशल रेट वाली इनकम 50 लाख की है। स्पेशल रेट वाली इनकम 50 लाख की है। सर इस पे कितना 20% से टैक्स लगाऊंगा तो 10 लाख रुपए का टैक्स आ जाता है मेरा यहाँ पे। अदर इनकम 2.5 सीआर की है। सर इस पे टैक्स निकालना है, कैसे निकालूंगा? सर इस पे अगर टैक्स निकालना है 2.5 सीआर की इनकम पे टैक्स कैसे निकालूंगा? सर 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक हमारा 12,500 का टैक्स लग जाता है। सर 5 लाख से लेके सर 10 लाख तक अपना सर 1 लाख का टैक्स लग जाता है 20% से। 10 लाख से लेके 2.5 सीआर तक हमारा कितना टैक्स लग जाता है? तो 72 लाख का हमारा टैक्स यहाँ जा रहा है। एक बार टोटल करो कितना? 73 लाख 12,500। 73 लाख 12,500 का मेरा टैक्स यहाँ पे जा रहा है। सिर्फ इसका टैक्स निकालो, 73 लाख 12,500 का इसका टैक्स जा रहा है। सर अब सरचार्ज भी ऐड करना पड़ेगा इसमें, श्रेयांश सर की इनकम सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। सर सरचार्ज ऐड करने के लिए हमको देखना पड़ता है टोटल इनकम कितनी है। सर टोटल इनकम 2 करोड़ ज्यादा की है, यानी अपने को सर स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम और जनरल टैक्स रेट वाली इनकम को अलग-अलग करना पड़ेगा। सर स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम जो है सर उस पे तो फ्लैट 15% सरचार्ज जाएगा ही जाएगा। सर और जो अदर वाली इनकम है सर इस पे कितना जाएगा? इस पे देखना पड़ता है क्या ये अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ज़्यादा है। सर यहाँ 2 करोड़ ज़्यादा 5 करोड़ से कम है। यानी सर इस पे कितना 25% सरचार्ज लग जाएगा। यानी अगर यहाँ पे मैं इसमें 25% सरचार्ज ऐड करूँ, ऐड 25% सरचार्ज कितना हो जाएगा? 18,28,125 ये इसका सरचार्ज हो जाएगा। और हमारी जो अदर स्पेशल वाली इनकम है, स्पेशल रेट इनकम 10 लाख की है सर, इस पे ऐड करूँगा सरचार्ज कितना? 15% सरचार्ज ऐड करूँगा, 1.5 लाख का सरचार्ज यहाँ हो जाएगा। यानी अगर मैं चारों को ऐड करता हूँ टैक्सेस को तो कितना हो गया मेरा? सर 1 करोड़ 2,90,625 का मेरा टैक्स आ रहा है यहाँ पे। ऐड एजुकेशन सेस करूँगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर नॉर्मली ना एजुकेशन सेस भूल जाते हैं लोग, इवन एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, इसलिए इसकी आदत हमेशा बना के रखो। एजुकेशन सेस आपको ऐड करना है 1070225 दिस इज़ द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। हाँ, अब मैं रुका हुआ हूँ, मुझे बताओ, क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये आप सॉल्व कर पा रहे थे?
अगर घर में ट्राई किया, भले मेरे को नहीं भेजा हो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं भेजा हो मेरे को, खुद से ट्राई किया हुआ हो, वेल डन। अगर इतना आंसर आ रहा है आपका, अच्छा है। नहीं आ रहा, एक आध बार और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उतने में आपका आंसर आ जाएगा। बिलीव मी, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पेपर में कभी आएगा ही नहीं, पेपर में थोड़ा-सा और कॉम्प्लिकेटेड आएगा, और जब आप ओवर द पीरियड आगे बढ़ते चलोगे ना, तो आपको अपने आप इस टॉपिक में और अच्छा ग्रिप आता चलेगा। सिर्फ बेसिक है, अपने को कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है अभी समझ पाना, ओवर द पीरियड अपने आप इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है। बस जल्दी से एनर्जी बताओ ना अपनी कि क्या तुम लोग आज की क्लास के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं हो? आज की क्लास के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं हो? बैठे हो, बुत बन के बैठे हो, थोड़ा एनर्जी दिखाओ मेरे को। यस सर। परफेक्ट, परफेक्ट युक्ति। सर अब तक हमने किसका-किसका टैक्स रेट पढ़ा? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये 5 लोगों के लिए ये टैक्स रेट लग जाता है। सर बाकी लोगों के लिए क्या टैक्स रेट लगने वाला है? यस सर, यस सर, यस सर, हमारे बीच में बहुत सारे यस सर आ चुके हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट नो किसकी टैक्स रेट पढ़नी है सर? टैक्स रेट ऑफ फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म होगी या एलएलपी? किसी भी सर, अगर पार्टनरशिप फर्म की इनकम पे टैक्स लगाना है, सर कोई आइडिया, कोई अंदाजा, कोई आपको याद हो सर, कहीं सुना हो, कुछ अंदाजा तुक्का मारना चाहोगे क्या टैक्स रेट लगने वाली है? कोई भी लोग सर, कोई भी तुक्का, कोई अंदाजा, हिंट, हिट एंड ट्रायल करना चाहते हो? कितनी टैक्स रेट होगी पार्टनरशिप फर्म के लिए या एलएलपी के लिए? यार एनर्जी कहाँ गई तुम लोग की? आज थका दिए क्या बाकी लोग? इंडिविजुअल टैक्स रेट से ज़्यादा होगी। करेक्ट युक्ति? करेक्ट। आज तुम लोग की एनर्जी डाउन लग रही है यार, क्या थका दिए क्या तुम लोग बाकी बाकी फैकल्टीज़ तुम लोग को? हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आज के दिन में? सर पार्टनरशिप फर्म के लिए फ्लैट 30% टैक्स रेट लगता है, फ्लैट 30%। सर ₹1 भी इनकम होगी, सर फ्लैट 30%। सर स्पेशल टैक्स रेट्स अलग हैं, स्पेशल टैक्स रेट स्पेशल रेट से टैक्सेबल होंगी। जो स्पेशल इनकम है ना, वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी सर, जो जनरल इनकम है ना, सर वो 30% से टैक्सेबल हो जाती है। जनरल इनकम 30% टैक्सेबल होती है। ₹1 भी अगर जनरल इनकम का है 30% टैक्सेबल। ₹1 भी जनरल इनकम का है 30% टैक्सेबल। सर इसमें सरचार्ज क्या जोड़ता है? सर सरचार्ज के लिए बोलता है, सर अगर इनकम अप टू 1 करोड़ की है, 1 सीआर, कोई सरचार्ज नहीं। इनकम ग्रेटर देन 1 सीआर है, 12% सरचार्ज फ्लैट लेंगे आपसे। सर कोई भी इनकम हो सर, 12% सरचार्ज फ्लैट लेने वाले हैं। सर इसके अलावा एजुकेशन सेस, सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% मैंडेटरी होता ही होता है। सर क्या ये पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी की टैक्स रेट आपको समझ में आ गई? क्या पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी की टैक्स रेट आपको समझ में आ गई? सर पार्टनरशिप फर्म की कोई भी जनरल इनकम हो सर, इवन ₹1 की भी जनरल इनकम हो, उस पे फ्लैट 30% से टैक्स लगेगा। इंडिविजुअल को एक एग्जेम्पशन लिमिट देते हैं कि 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक आप मत भरो टैक्स। अगर इनकम है तो मत भरो। लेकिन पार्टनरशिप फर्म अगर आप बना रहे हो तो ₹1 भी कमाओगे तो 30% टैक्स लगेगा ही लगेगा उसपे। यस सर, परफेक्ट समझ में आ गया। सर पार्टनरशिप फर्म इसी के साथ अपना हो जाता है। सर इसके अलावा सर कंपनी पे आते हैं। कंपनी में आ जाते हैं। सर कंपनी की क्या टैक्स रेट होती है सुनना। कंपनियाँ ना 2 टाइप की होती है। सर एक होती है डोमेस्टिक कंपनी एंड एक होती है फॉरेन कंपनी। बताओ श्रेयांश सर ने बताया क्या कि डोमेस्टिक कंपनी कौन-सी होती है और फॉरेन कंपनी कौन-सी होती है? श्रेयांश सर ने बताया है क्या डोमेस्टिक कंपनी कौन-सी होती है और फॉरेन कंपनी कौन-सी होती है? सर फॉरेन कंपनी के लिए पहले टैक्स रेट समझो। अगर कोई बाहर वाली कंपनी सर फॉरेन कंपनी जैसे कि सर अमेज़न, जैसे कि सर फ्लिपकार्ट तो इंडिया की है, गूगल, जैसे कि सर स्पॉटिफ़ाई या फेसबुक। सर ये जो लोग इंडिया में इनकम कमाते हैं ना, सर इनकी इनकम किस रेट से टैक्सेबल होती है? सर इनकी इनकम होती है सर 35% से टैक्सेबल, फ्लैट 35% से टैक्सेबल हो जाती है।
ध्यान देना। सर ये आपके सिलेबस के लिए अमेंडमेंट है। लास्ट ईयर तक नहीं 40% हुआ करता था, इसको सरकार ने बजट में कम करके 35% कर दिया है। तो क्यों बता रहे हो आप? रेलेवेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी अगर कोई पुराना मटेरियल रेफर करता है, कोई अगर कोई गलती से पुरानी बुक को कोई भी रेफर कर लेता है, कहीं भी किसी भी फ्रेंड की बुक रेफर करता है, अगर 40% आपको मिलता है, आपको आँख बंद करके उसको काटना है। अब इसको 35% सरकार ने चेंज कर दिया है। अब फॉरेन कंपनी जो भी पैसा कमाती है, उसपे 35% से टैक्स लगता है। परफेक्ट युक्ति। तो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है बट ऑपरेशंस इन इंडिया है, एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देखोगे, सर अमेज़न इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, सर ऑपरेशंस इन इंडिया। सर गूगल इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, सर ऑपरेशंस इन इंडिया। सर स्पॉटिफाई इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, सर फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए लेकिन ऑपरेशंस इंडिया में है। सर ये सारी की सारी फॉरेन कंपनीज कहलाती हैं। सर ये अगर इंडिया में कोई बिजनेस कर रही है, ये अगर इंडिया में कोई इनकम कर रही है, तो उनके लिए जनरल टैक्स रेट क्या हो जाती है? 35% टैक्स रेट हो जाती है। सर डोमेस्टिक कंपनी के लिए एक छोटा-सा भेदभाव है। सर डोमेस्टिक कंपनी में ना, सर एक बोला गया कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, जिसका सर टर्नओवर इन अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, तो इसका टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 22-23 इज़ अप टू 400 करोड़। अगर उसका टर्नओवर 400 करोड़ है ना, तो सर उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगी कितनी? 25%। और सर अदरवाइज़ कितना हो जाएगा? अदरवाइज़ सर 30% आपके ऊपर लगने वाला है टैक्स रेट किसी भी कंपनी के ऊपर। 30% लगने वाला है। हुँ। ठीक हो गई ये बात? सर कंपनी के लिए सरचार्ज का क्या रेट होती है? सर डोमेस्टिक कंपनी के लिए इनकम अप टू 1 सीआर हो गई, तो कोई सरचार्ज नहीं। 1 सीआर से लेके 1 करोड़ से लेके अगर 10 करोड़ तक की इनकम, तो सरचार्ज कितना हो जाता है? सर 7% सरचार्ज होता है ऑन टैक्स। तो अगर ग्रेटर देन 10 करोड़ की इनकम है, तो सरचार्ज हो जाता है 12% ऑफ टैक्स। लेकिन अगर यही फॉरेन कंपनी की बात करूँ, फॉरेन कंपनी के लिए इनकम अप टू 1 करोड़ है, कोई सरचार्ज नहीं। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की इनकम है, तो सरचार्ज कितना हो जाता है? 2% ऑफ टैक्स हो जाता है। एंड अगर ग्रेटर देन 10 सीआर की इनकम है, तो 5% ऑफ टैक्स बन जाता है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फेंक दिया आपने मुँह पे। ऐसा लग रहा है बाउंसर पे बाउंसर फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो। सर याद तो हो नहीं रहा कुछ भी, याद तो हुआ ही नहीं कुछ भी। मैं हूँ ना, ये बताओ इंडिविजुअल की रेट्स याद है? इंडिविजुअल की अगर रेट्स याद हो गए ना, तो ये तो और आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सर, एक अगर फर्म पार्टनरशिप फर्म कमाती है, सर कुछ भी कमाए, सर जितना कमाएगी जनरल टैक्स रेट 30% लगेगा ही लगेगा सर। ₹1 भी कमाएगी तो भी भरना पड़ेगा। सरचार्ज क्या बोलते हैं सर, अगर 1 करोड़ के ऊपर की इनकम है, तो जितना टैक्स है उस पे 10-12% सरचार्ज दे दो अपने। और एजुकेशन सेस तो मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा हमेशा। सर कंपनी के लिए सर, अगर कंपनी फॉरेन कंपनी है, तो जो भी जनरल टैक्स रेट होगी सर 35% हो जाएगी। सर अगर फॉरेन कंपनी सर 35% से टैक्स भर रही है, ज़्यादा टैक्स ले लिया ना तुमसे वैसे ही, तो फिर सरचार्ज कहता है कि 1 करोड़ तक की इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ की इनकम पे सर 2% सरचार्ज, और अगर इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा चली गई, तो सर टोटल टैक्स पे 5% का सरचार्ज लग जाएगा। सर यही अगर डोमेस्टिक कंपनी है, तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या टैक्स रेट है? सर अगर प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक का है, तो उस केस में 25% टैक्स रेट बन जाएगी, अदरवाइज़ सर 30% टैक्स रेट बन जाएगी। और सर इसके ऊपर सरचार्ज कितना लग जाएगा? अगर 1 करोड़ तक की इनकम है, तो कोई सरचार्ज नहीं। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ की इनकम है, 7% सरचार्ज, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है, तो 12% का सरचार्ज लग जाता है। क्या प्रोसेस कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन? याद नहीं, मैं नहीं चाह रहा याद हो, मैं नहीं चाह रहा याद हो। मैं चाह ही नहीं रहा अभी याद हो। सर क्या प्रोसेस कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन? क्या प्रोसेस कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन को? कुछ तो है ना ऐसा, कुछ तो बढ़ा रहे हैं सर, ऐसा कुछ लग रहा है ना? सेंसफुल तो बना रहा है, सेंस बना रहा है कुछ। यस सर, परफेक्ट। यार आज सब युक्ति ही जवाब दे रही है यार, बाकी लोग कहाँ हो आज? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तनीश परफेक्ट, परफेक्ट जी हाँ, चलो समझ में आ रहा है, प्रोसेस कर पा रहे हैं। थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्टिवली जवाब देना मेरे को, ठीक है? एक्टिवली। सर कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 22-23 कितना? सर
6.7 लाख करोड़। यस सर, यशपाल का मैसेज आ गया। ठीक है, टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 2023 6.7 लाख करोड़ का टर्नओवर है। सर इसका प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट अपना टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम फॉर द टाइमिंग मानो 60,000 करोड़ की इनकम है। इस पे टैक्स निकाल सकते हो क्या? इस पे टैक्स निकाल सकते हो क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस पे टैक्स निकाल सकते हो क्या? कितना टैक्स लगेगा रिलायंस में? टोटल इनकम मैंने बता दी, इस पे टैक्स निकालना है सर। ऊपर रेट्स दे रखी हैं आपको, आपकी आंखों के सामने ये रेट्स, ये दे रखी है, लगा सकते हो। कोई टैक्स बता दो यार। युक्ति सेट 150 करोड़, अच्छा ठीक है। सरचार्ज ऐड करके, एजुकेशन सेस ऐड करके बताना है। जिया सेट 150 करोड़, ओके। युक्ति अगेन, अच्छा युक्ति ने चेंज किया, सॉरी अजिया ने हटा दिया आंसर, ठीक है। फोकस करो। सर सबसे पहले हमको देखना है कि क्या हमारी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर 22-23 की हमारी जो टोटल इनकम है सर, टोटल प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर हमारा 400 करोड़ के ऊपर है सर। 6.7 लाख करोड़ है, यानी 400 करोड़ ज्यादा है। यानी सर टैक्स रेट फिक्स हो गई अपनी, कौन सी? 30% टैक्स रेट फिक्स हो गई। सर उसके ऊपर सरचार्ज लगाना है। सरचार्ज लगाने के लिए क्या पकड़ना है सर? हमारी टोटल इनकम पकड़नी है सर। सरचार्ज के लिए टोटल इनकम पकड़नी है। टोटल इनकम कितनी है? 60,000 करोड़ की टोटल इनकम है सर। 10 करोड़ से ज्यादा ही हो गई ना, यानी सर सरचार्ज कितना लग जाएगा? 12% लग जाएगा। सर उसके अलावा एजुकेशन सेस तो मैंने आपको मैंडेटरी ऐड करने को बोला ही है सर। ये जैसे ही मैं मैंडेटरी ऐड करूंगा मेरा आंसर आ जाना चाहिए सर। तो इस 60,000 करोड़ पे 30% का टैक्स लगाया मैंने, प्लस सर 12% का एजुकेशन सेस ऐड किया सर, प्लस 12% प्लस सर 4%। सर मेरा आंसर आ जाना चाहिए। कैलकुलेटर पे आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। 60,000 पे इंटू 30% करोगे, प्लस सर 12% करोगे, प्लस सर 4% करोगे, आपका आंसर आता है सर 20,966.4 करोड़ का टैक्स आएगा रिलायंस के हाथ में। ठीक है, एक और कंपनी है सर, एक और छोटी सी कंपनी है, किम किम जोंग नहीं करते सर, रेचल ग्रीन पीएलसी। पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन यूएसए। तो उसका टर्नओवर अपने पास नहीं है ही नहीं। सर इनकम कितनी है? टोटल इनकम, टोटल इनकम सर 50 करोड़ की है। टैक्स कैलकुलेट करना। बताओ ना, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर टैक्स रेट फिक्स हो जाएगी फॉरेन कंपनी के लिए, कितनी भी इनकम हो सर 35% टैक्स तो लगता ही लगता है।
तो सरचार्ज कितना लगता है सर फॉरेन कंपनी के लिए? सरचार्ज अपने को देखना पड़ता है क्या टोटल इनकम अप टू 10 करोड़ है, अप टू 1 करोड़ है? सर नहीं। क्या 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में? नहीं सर। 10 करोड़ से ज़्यादा है? यस सर। 10 करोड़ ज़्यादा है तो कितना सरचार्ज हो जाता है? 5% सरचार्ज हो जाता है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना हो जाता है सर? 2% एजुकेशन सेस हो जाता है। तो कितना हो जाता है? 50 करोड़ का 35% इंटू सर 1.05 इंटू 1.02 1.04 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% हो जाता है। सर अपना आंसर है कितना? 19.11 करोड़ का टैक्स आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या किया मैंने? फॉरेन कंपनी है। क्या ये पॉइंट समझ में आया फॉरेन कंपनी को कैसे सॉल्व करना है अपने को? फॉरेन कंपनी के लिए कैसे टैक्स रेट लगानी है? क्या सर ये क्वेश्चन हमको याद होगा ऐसे? मेरे को तो डर लग रहा है सर ऐसा सुन के मेरे से कभी सॉल्व ही नहीं होगा। 19.11 करोड़ परफेक्ट युक्ति, परफेक्ट जिया। जिसको अगर कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा ना इस टॉपिक में, बिलीव मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये ऐसी चीज़ है ना, जैसे एबीसीडी पढ़ते टाइम अपने को नहीं याद आता कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सर नहीं याद होता नए-नए में। आगे चल के सर याद हो जाता है और ऐसा याद होता है कि आज की डेट में सब निकलता है मुँह से। वैसा ही है ये इनकम टैक्स का, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। आज आपको नए-नए के कारण फ्रिक्शन आ रहा है, लेकिन एक बार इस पे कम्फर्ट आ जाएगा ना ओवर द पीरियड, इतना मज़ा आएगा इस टैक्स रेट्स को सुनाने में मज़ा आएगा ना। सर उसके अलावा एक बार मेरे साथ ना वापस सारी टैक्स रेट्स लिखो एक बार, सारी की सारी टैक्स रेट्स लिखो। मैं चाह रहा हूँ एक बार आप सबको लिखो यहाँ पे टैक्स रेट्स। सर यहाँ पे मेरे साथ लिखते चलो। सर एक बार मेरे साथ लिखते चलो, पेपर पेन उठाओ। पेपर पेन जो भी आपकी कॉपी है ना स्क्रिबल वाली कॉपी, उसमें आपको सिर्फ उठा के लिखते चलना है। सर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर अगर कोई भी इंडिविजुअल है, सर अगर कोई भी ये पर्सन है, सर 0 से लेके 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं। सर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक सर 5%। सर 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%। सर ग्रेटर देन 10 लाख सर 30%। सर यही अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो सर अप टू 3 करोड़ 3 लाख कोई टैक्स नहीं। सर 3 लाख से लेके 5 लाख तक सर आपका हो जाता है 5%। सर 5 लाख से ज़्यादा सर 10 लाख तक अपना 20%। सर 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है अपना 30%। ये हमारा टैक्स रेट हो जाता है। सर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, सर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या हो जाता है अपना? सर यही अपनी डिटेल्स हो जाती हैं अप टू 5 लाख कोई टैक्स नहीं। सर 5 लाख से लेके 10 लाख सर अपना 20% हो जाता है और 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है अपना 30% टैक्स। ये अपना सुपर सीनियर सिटीजन के लिए हो गया। सर सरचार्ज कैसे लेते हैं? सर टोटल इनकम अप टू 50 लाख नो सरचार्ज। 50 लाख से ज़्यादा सर 1 करोड़ तक सर कितना? 10%। सर ग्रेटर देन 1 सीआर अप टू 2 सीआर सर ये हो जाता है अपना 15%। सर ग्रेटर देन 2 सीआर सर स्प्लिट करोगे आप, सर स्पेशल टैक्स रेट वाली कितनी हो जाएगी? 15%। सर अदर्स को पकड़ोगे आप, अदर्स में क्या पकड़ोगे? अदर्स अगर अप टू 2 सीआर है तो 15% हो जाता है। सर ग्रेटर देन 2 सीआर अप टू 5 सीआर है तो क्या पकड़ोगे? सर 25% हो जाता है। ग्रेटर देन 5 सीआर सर कितना हो जाता है? 37% हो जाता है। बताओ क्या ये ऐसे इंडिविजुअल का याद हो गया आपको टैक्स रेट्स? सर उसके अलावा अगर किसी फर्म पे आते हैं, सर फर्म पे सर फ्लैट 30% हो जाता है। सर सरचार्ज कितना हो जाता है? सर सरचार्ज इनकम अप टू 1 करोड़ कोई सरचार्ज नहीं। सर 1 करोड़ से ज़्यादा अगर इनकम होगी तो सीधे-सीधे 12% सरचार्ज लग जाएगा। एजुकेशन सेस मैंडेटरी 4% लगेगा ही लगेगा। सर एक कंपनी के लिए सर डोमेस्टिक कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के लिए सर सीधे-सीधे 35% टैक्स रेट है। अगर इनकम अप टू 1 करोड़ है तो 1 सीआर सर कोई सरचार्ज नहीं। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ है सर 2% सरचार्ज लगेगा। सर ग्रेटर देन 10 करोड़ है तो 5% सरचार्ज लगेगा। 5 4% एजुकेशन सेस मैंडेटरी है। उसके अलावा सर डोमेस्टिक कंपनी के लिए सर कहता है अगर टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 22-23 टू 400 करोड़ है तो 25% सरचार्ज लगने वाला है। 25% टैक्स लगने वाला है। एल्स सर 30% टैक्स रेट लगेगा। तो सरचार्ज कितना होता है इस पे? सर इनकम अप टू 1 सीआर कोई सरचार्ज नहीं। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की है सर 7% और ग्रेटर देन 10 सीआर है तो 12% सरचार्ज हो जाता है। इसमें मैंडेटरी सर 4% एजुकेशन सेस लगेगा ही लगेगा। तो सर क्या इन टैक्स रेट्स में आपको ऐसे चार्ट बनाते आ रहा है, मेरे साथ स्क्रिबल किया आप लोगों ने? क्योंकि ये टैक्स रेट्स याद होनी चाहिए आपको। दिस इज़ प्रीरेक्विज़िट, आपको एग्ज़ाम में टैक्स रेट लिख के नहीं आने वाली। आपको टैक्स रेट याद होनी चाहिए। सर हम तो इस ताक में आए थे किसी इंटरमीडिएट में टैक्स आसान होगा।
आसान है, बिलीव मी दिस इज़ ईज़ी टॉपिक। अभी इसमें कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है ऐसा, ठीक है? अलग। गॉट इट सर। एक बार मुझे कन्फर्मेशन मैसेज दे दो कि सर अपने को समझ में आ रहा है। इस पॉइंट तक ना अपने को काफ़ी हद तक ना चीज़ें दिमाग में बैठ रही हैं। भले याद नहीं है, लेकिन हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हमको डाइजेस्ट तो कर पा रहे होंगे कि सर कर क्या रहे हैं। तो सवाल या निशान एक छोटा-सा आता है, एक छोटा-सा सवाल जो लोगों के मन में आता है, उस मन के डाउट को क्लियर करना ज़रूरी है। सर होता क्या है, डोमेस्टिक कंपनी का मैंने आपको टर्नओवर बोला डोमेस्टिक कंपनी का। तो डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर मैंने क्या बोला सर डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट, सर कहा मैंने अगर प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर अप टू सर कितना 400 करोड़ है 400 करोड़ है, तो उसके लिए टैक्स रेट हो जाती है 25%। यानी लेकिन अगर उसका टर्नओवर सर एल से सर ज़्यादा है यानी 400 करोड़ ज़्यादा है, तो सर उसके लिए हो जाती है 30%। यस सर, परफेक्ट। हमने ये पढ़ा प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर पकड़ रहे हो आप, अगर उसका टर्नओवर 400 करोड़ का है, तो 25% टैक्स रेट। सर अगर एल्स आपका टर्नओवर 400 करोड़ ज़्यादा चला गया किसी भी साल में या प्रीवियस ईयर 22-23 में ज़्यादा चला गया 30%। सर ये प्रीवियस ईयर 22-23 को क्यों पकड़ा हमने? प्रीवियस ईयर 22-23 से क्या लगाव है अपने को, जो हमने प्रीवियस ईयर 22-23 को पकड़ा? सर इसका एक रीज़न है, बहुत सॉलिड रीज़न है, सुनना, बहुत ही सॉलिड रीज़न है। सर जब प्रीवियस ईयर 24-25 का बजट आया होगा, प्रीवियस ईयर 24-25 का बजट आया होगा। पहला बजट सर कब आता है? सर पहला बजट आता है अपना 1 फरवरी 2024 को बजट आ गया था। निर्मला सीतारमण जी लेके आई थी, निर्मला सीतारमण लेके आई थी, पहला बजट। सर जब जिस दिन बजट लाई थी सर इस दिन बजट लाई थी। इस दिन सर ईयर कौन-सा चल रहा था? जिस दिन बजट लाई थी सर बजट तो पहले आ गया था ना, साल चालू होने से पहले बजट आ गया, प्रीवियस ईयर चालू होने से पहले बजट आ गया। सर प्रीवियस ईयर चल कौन-सा रहा था? प्रीवियस ईयर चल रहा था 23-24 चल रहा था उस टाइम पे। यानी अगर निर्मला सीतारमण जी अगर बजट में प्रीवियस ईयर 23-24 लेती, तो लोगों के पास पूरे-पूरे 2 मंथ्स होते ना अपना टर्नओवर को मैनिपुलेट करके सर कम करने की। मैनिपुलेट करके सर 400 करोड़ से कम लेके आने की ताकि 25% 30% ना भर के वो 25% भरे वो। पॉसिबिलिटी थी ना अगर अपनी फाइनेंस मिनिस्टर प्रीवियस ईयर 23-24 डाल देती बजट में, प्रीवियस ईयर 23-24 डाल देती, तो लोगों के पास तो पूरे-पूरे 2 महीने थे अभी भी बजट की डेट के बाद से अपना टर्नओवर कम कर दो। सर टर्नओवर कम कैसे करोगे? सेल्स रिटर्न कर दोगे? सेल्स रिटर्न लेके आ जाओगे? सर टर्नओवर कम करने के तरीके पॉसिबल हैं। तो क्या टर्नओवर कम करके अपना टैक्स सर 30% से 25% नहीं कर सकते? इसलिए सर वो ऐसा साल लेके आ गई जो साल कंप्लीट हो चुका। अब तुम छेड़खानी नहीं कर सकते उस साल। तुम छेड़खानी नहीं कर सकते उस साल के टर्नओवर में। जिस दिन बजट आया, उस दिन सर ये टर्नओवर फिक्स था प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर फिक्स हो चुका था। इसीलिए हमने प्रीवियस ईयर 22-23 को चुना इसके लिए। बताओ क्या समझ में आया? सर अपने को तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है सर, लास्ट टैक्स रेट अपने को और याद करनी है, व्हिच इज़ टैक्स रेट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। टैक्स रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? सर ये अभी फिलहाल के लिए नहीं भी याद करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आप नहीं भी याद करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सर कहता है सर अप टू 10,000 की इनकम है ना, अप टू 10,000 की इनकम तो 10% टैक्स लगेगा कोऑपरेटिव पे। सर अगर 10,000 से लेके क्लियर सर, यार मैं से क्लियर लिखता हूँ इधर 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 खुशी होती है, इधर खुशी होती है कि बच्चे सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है। सर 10,000 से लेके अगर 20,000 की इनकम है, सर 20% इसमें टैक्स रेट लग जाता है। ग्रेटर देन 20,000 की जो भी इनकम है, सर इस पे 30% टैक्स रेट लग जाता है। सर इतना सिंपल सा है। सर इसमें सरचार्ज क्या आता है कोऑपरेटिव में? सरचार्ज क्या हो जाता है? सरचार्ज होता है अपना कंपनी वाला। यानी सर अप टू 1 सीआर कोई सरचार्ज नहीं। सर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का जो इनकम होती है ना, उसपे 1 करोड़ से 10 करोड़ अगर इनकम हो गई तो सरचार्ज हो जाता है 7% और सर ग्रेटर देन 10 सीआर की जितनी भी इनकम होती है सर उसपे 12% सरचार्ज लग जाता है। सर टोटल में 4% एजुकेशन सेस आपका मैंडेटरीली जुड़ेगा ही जुड़ेगा। दिस इज़ हाउ द रेट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क। सर क्या याद रखना है सर इसको आप नहीं भी याद करोगे ना फॉर द टाइम बिंग तो अभी मत ये आपके आपको दिक्कत नहीं देगा क्योंकि सीए फाइनल में इसके ऊपर बहुत इन डेप्थ टॉपिक्स है। सीए फाइनल में पूछता है कोऑपरेटिव तो सीए इंटरमीडिएट लेवल पे कोऑपरेटिव का टैक्सेशन इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं बनता। बट दे रखा है सिलेबस में इसलिए मैंने आपको बता दिया टैक्स रेट्स हैं कोऑपरेटिव की अपने पास। तो सर एक बार मेरे साथ कोऑपरेट एक बार सारी की सारी टैक्स रेट्स याद करने की कोशिश करोगे क्या? एक बार मेरे साथ वापस रिपीट करो ना सारी की सारी टैक्स रेट्स। एक बार सारी की सारी टैक्स रेट्स रिपीट करो ना क्योंकि मुझे इसके बाद बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में आपको लेके जाना है। बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट में लेके जाना है आपको।
सर टैक्स रेट क्यों नहीं याद कराएंगे? हम याद कराएंगे ना आपको। इधर 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 मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। सर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कितना टैक्स रेट है? सर अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। सर उसके अलावा अगर यही कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 है, 60 या उससे ज्यादा है और वो रेसिडेंट पर्सन है, तो अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। सर यही अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 से ज्यादा है प्लस वो रेसिडेंट है, सर अप टू 5 लाख कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। सर उसके ऊपर सरचार्ज क्या लगता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के ऊपर सरचार्ज क्या लगता है? सर अप टू 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से लेके 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ के ऊपर अलग करना पड़ेगा आपको। स्पेशल वाली पे 15%, अदर वाली को चेक करोगे कि अदर वाली आपकी 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ से कम 25%, 5 करोड़ से ज्यादा तो 37%। और इसके ऊपर कंपल्सरी एजुकेशन सेस मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा 4% का। सर यही अगर फर्म का टैक्सेशन बता रहा हूँ, 30% फ्लैट टैक्स, 30% फ्लैट टैक्स, 12% सरचार्ज अगर टोटल इनकम 12 करोड़ से 10 टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मैंडेटरी 4%। सर यही अगर मैं कंपनी में आता हूं तो फॉरेन कंपनी सर 35% टैक्स रेट प्लस सर सरचार्ज कैसे लगेगा? अगर टोटल इनकम 1 करोड़ तक की है तो कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की तो 2%, अगर 10 करोड़ से ज्यादा की है तो 5% का टोटल इनकम पे, अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा की है तो टैक्स पे 5% सरचार्ज लगेगा। तो यही अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी में क्या करना पड़ेगा? सर प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर पकड़ना पड़ेगा, या प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर अगर 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 सर 400 करोड़ तक का है तो क्या मानोगे आप? उससे 25% टैक्स रेट लगाओगे, अदरवाइज 30% लगाने वाले हो। टैक्स रेट के बाद सर आप सरचार्ज लगाओगे। अगर डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम सर अप टू 1 करोड़ है, कोई सरचार्ज नहीं जाएगा। लेकिन सर 1 करोड़ से लेके अगर टोटल इनकम 10 करोड़ तक है तो 7% सरचार्ज लग जाएगा, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% सरचार्ज लग जाएगा। सर आपको टोटल इनकम चेक करनी फॉर द पर्पस ऑफ रेट, और लगाने के लिए आपको पकड़ना है टैक्स। और सर जैसे ही आप टैक्स निकाल लोगे, सरचार्ज निकाल लोगे, सर टैक्स और सरचार्ज को मर्ज कर दोगे, उसके बाद आपको 4% एजुकेशन सेस भी लगाना है। लास्ट में सर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे हम। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर अप टू 10,000 आप कमा रहे हो तो कोई 10% टैक्स लगेगा। 10,000 से लेके 20,000 कमा रहे हो सर, उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा, ये वहाँ पे स्लैब है। सर 20,000 के ऊपर जितना कमाओगे उस पे 30% का टैक्स लग जाएगा। सर सरचार्ज क्या होता है? सेम एज़ डोमेस्टिक कंपनी जो सरचार्जेस वही कोऑपरेटिव में लग जाता है। सर अप टू 1 करोड़ कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक 7% और 10 करोड़ के ऊपर 12%। बताओ क्या ये पॉइंट दिमाग में घुस रहा है क्या? मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ ये? क्योंकि मुझे पता है कि इसमें फ्रिक्शन आता है स्टूडेंट्स को। मुझे पता है कि इसमें फ्रिक्शन आता है, मुझे पता है कि डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे पता है कि थोड़ा-सा चीज़ें बहुत सारी एक बार में आ रही हैं। बट बिलीव मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस रूटीन जो है ना, दैट इज़ द किंग इन सीए इंटरमीडिएट। आप प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे, अपने रूटीन को ट्रस्ट करोगे, अपनी कंसिस्टेंसी को ट्रस्ट करोगे ना, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग अ रैंक इन सीए इंटरमीडिएट। अरे बोलो ना हाँ। अब ना सर मेरे को आपका ना 5-10 मिनट का बिल्कुल फुल ऑन अटेंशन चाहिए। 5 से 10 मिनट का बिल्कुल फुल ऑन अटेंशन चाहिए, बिल्कुल फुल ऑन अटेंशन, फुल ऑन अटेंशन। यस सर, यस सर, यस। सारे यस सर आ गए। अब मेरा 5 मिनट का अटेंशन अब मेरे को चाहिए इधर ध्यान से। सर एक छोटा-सा ना मेरा डाउट है, एक छोटा-सा डाउट है मेरा। सर मैं राहुल हूँ, राहुल नहीं, मेरी तो इतनी इनकम है नहीं, अमित सर का, अमित सर की भी नहीं है, रिद्धि मैडम ले लो तो रिद्धि मैडम। रिद्धि मैडम की ना इनकम कितनी है? सर रिद्धि मैडम की ना जनरल इनकम कितनी है? 50 लाख रुपए की। एक बात जल्दी से बताओ ना, 50 लाख, 50 लाख भी मत लो। आप लो उनकी इनकम सर 49 लाख 90,000, 49 लाख की नहीं 49 लाख 99,999 की इनकम लो, और इस पे टैक्स निकालो, जनरल इनकम। इस पे सर टैक्स निकाल के बताओ ना। इस पे टैक्स निकालो ना, मैं वेट कर रहा हूँ सबके आंसर का, टैक्स निकालो ना। टैक्स निकालना, सरचार्ज निकालना, और एजुकेशन सेस ऐड करना, यहाँ पे टोटल टैक्स निकालना। आप जो भी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख रहे हो मुझे बताना, आप बता क्या रहे हो? क्या आप टैक्स बता रहे हो? क्या आप टोटल टैक्स बता रहे हो? मुझे बताना।
परफेक्ट सनीश, परफेक्ट युक्ति। 13,12,500 इज़ द टैक्स। परफेक्ट, परफेक्ट है। तो 4% एजुकेशन सेस ऐड करूँगा, 52,500। सरचार्ज कुछ लगेगा नहीं क्योंकि 50 लाख तक की इनकम है। तो इस पे टोटल करूँगा कितना हो रहा है? तो 13,65,000 रुपीज़ का मेरे ऊपर टोटल टैक्स आ रहा है। सबका यही आया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। परफेक्ट जी आप, सबका यही आया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर यही मैंने रिद्धि मैडम की इनकम बढ़ा दी सर, कितनी इनकम बढ़ा दी? 50,01,000 की अगर मैंने परफेक्ट सनीश, दोनों निकाल दिए सनीश ने तो परफेक्ट है, परफेक्ट काम किया आपने। अब मैंने इतनी इनकम निकाली, अब सर टैक्स निकालो ना एक बार। सर अब इनकम पे टैक्स निकालो ना सर कितना हो रहा है? सर टैक्स तो सेम ही आएगा ना, टैक्स में क्या है? सर टैक्स थोड़ा-सा बदलेगा, निकालो ना एक बार। क्या आप लोग वो देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ? क्या आप लोग वो देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ? क्या आप लोग वो चीज़ देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ? 13,12,500 परफेक्ट युक्ति। सनीश आंसर में कुछ गड़बड़ी है, शायद टाइपिंग दिक्कत हो गई। क्या आप लोग वो चीज़ देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ इस पॉइंट में? सर रिद्धि मैडम की गलती क्या? क्या गलती कर दी रिद्धि मैडम ने? रिद्धि मैडम ने 1,001 रुपया शगुन का एक्स्ट्रा कमा लिया। सरकार ने बोला टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। सर कितना टैक्स एक्स्ट्रा माँग लिया? सर 1,36,843 रुपए सर इतना टैक्स एक्स्ट्रा माँग लिया। रिद्धि मैडम की आँखों में आँसू थे। शी वाज़ क्राइंग। क्या गलती कर दी मैंने कि जो 1,000 एक्स्ट्रा कमा लिया? सर सरकार तो 1,36,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स माँग रही है। समझ पा रहे हो मेरा कंसर्न? रिद्धि मैडम की आँखों में आँसू थे। सर लेकिन कन्या की आँखों में आँसू सरकार से देखे नहीं गए। सरकार ने बोला रुको ना ज़रा सब्र करो, तुमको एक नया तरीका देंगे। कैसे टैक्स भरना है ना एक नया तरीका देंगे इसमें। पॉइंट समझ में आया क्या? जस्ट बिकॉज़ सर इनके ऊपर अब सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया। यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं था, 50 लाख से इनकम कम थी, सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन आगे चल के सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया। लेकिन सर थोड़ी-सी इनकम बढ़ने के कारण सर मेरा सरचार्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे ऊपर 1,36,000 का टैक्स बढ़ गया। फ़र्क समझ पा रहे हो कि क्या दिक्कत है? सर इनकम बढ़ी सिर्फ़ 1,000 से, लेकिन टैक्स बढ़ गया कितना? टैक्स बढ़ गया कितना? 1,36,000 से टैक्स बढ़ गया। क्लियर है सर? कांसेप्ट समझ में आया ना? सरकार ने क्या बोला सुनना। सरकार ने क्या बोला सुनना। अरे ओ रिद्धि मैडम आप परेशान मत हो, आपकी स्माइल के लिए तो हम सारे टैक्स कुर्बान कर दें। लेकिन सर अभी तो ये बताओ अपने को कि सरकार ने बताया क्या? ठीक है, अभी सुनना। सरकार बोलती है, "यार रिद्धि मैडम हमको समझ नहीं आ रहा, आपका 50 लाख की इनकम होती कितना टैक्स होता? 50 लाख की इनकम होती कितना टैक्स होता?" सर एज़ गुड एज़ इतना ही टैक्स आता ना। एज़ गुड एज़ इतना ही टैक्स आता। तो 13,15,000 13,12,500 का टैक्स आ जाता। इतना ही टैक्स आता सर। ₹1 बढ़ेगा तो कोई इतना टैक्स में फ़र्क बदलेगा नहीं। 50 लाख की इनकम होती तो इतना टैक्स आता ना। सिंपल इतना ही कह रहे इतना ही कह रहे सरकार कहती है तुम 50 लाख अपनी इनकम मान लो। अपनी इनकम 50 लाख मान लो जितनी भी एक्स्ट्रा की इनकम है ना वो मेरे को सरेंडर कर दो। वो मेरे को सरेंडर कर दो। सर तुम ये जो एक्स्ट्रा तुमने ₹1,000 कमाया है ना इस 1,000 को मेरे को सरेंडर कर दो। 13,13,500 रुपए अपनी इनकम मान लो। इस पे टैक्स मान लो। इस पे 4% का एजुकेशन सेस भर दो। जो टैक्स आ जाए वो मेरे को दे दो। ये मेरे को दे दो।
1 सेकंड रुकना। सर क्या पॉइंट समझ में आया कि क्या करना है? सर मैंने क्या बोला आपको सिंपली, थोड़ा-सा इनकम बढ़ने के कारण आपका सरचार्ज ब्रैकेट बदल गया। थोड़ा-सा इनकम बढ़ने के कारण आपका सरचार्ज ब्रैकेट बदल गया। इस चक्कर में सर क्या हो रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है। सर जितनी इनकम नहीं बढ़ रही ना, उससे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी बढ़ जा रही है। जितनी इनकम नहीं बढ़ रही है, उससे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी बढ़ जा रही है। सर इस केस में क्या होता है, सर जो नियरेस्ट सरचार्ज ब्रैकेट है ना, जो 50 लाख तक का सरचार्ज ब्रैकेट है ना, उतने पे आप टैक्स निकालो और ऊपर की इनकम सरेंडर कर दो। मैंने क्या बोला? वापस, वापस, वापस सर, यहाँ पे 50 लाख की इनकम थी, 50 लाख से कम इनकम थी। 50 लाख से जैसे ही इनकम बढ़ी, सर मेरे ऊपर सर सरचार्ज ब्रैकेट 10% लग गया। सरकार कहती है तुम 50 लाख पे टैक्स निकालो ना, 50 लाख पे टैक्स निकालो, उसके ऊपर की जितनी इनकम है सर, जितनी इनकम उतनी मेरे को सरेंडर कर दो। जितनी इनकम है सर सरेंडर कर दो मेरे को। हाँ, युक्ति सेस 1000 ऐड करने के बाद लगेगा। क्योंकि लड़ाई सरचार्ज की है ना, सेस तो वैसे भी लगेगा, कोई भी इनकम उस पे सेस तो लगेगा ही लगेगा ना। सरचार्ज से पहले वाली इनकम और सरचार्ज के बाद वाली इनकम वो सेस हमेशा लगेगा, इसलिए सरचार्ज सेस हमेशा लास्ट में ऐड करना है आपको। जो ₹1000 ऐड कर दी ना, ऊपर की इनकम ऐड कर दी ना, उसके बाद आपको सेस ऐड करना है। मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, उस फॉर्मेट को आपको अगर लर्न कर सको तो लर्न कर लेना, नहीं कर सको कॉन्सेप्चुअली कर पा रहे हो तो कॉन्सेप्चुअली भी आपका आंसर हमेशा सही आएगा। लेकिन जिसको थोड़ा-सा दिक्कत होती है, फ्रिक्शन आता है इस कॉन्सेप्ट को समझने में, उसको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है। इस कांसेप्ट को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। इस कांसेप्ट को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। सर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अपने को समझ नहीं आ रहा, रुको तो सही यार। मैं बताऊंगा ना कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन करवाऊंगा ना इसके, बहुत बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। क्या है ये? सर ये स्टेप्स आपके सामने दे रखे हैं, सर ये स्टेप्स आपको फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना। एक बार स्टेप्स फॉलो करो ना मेरे साथ, जो स्टेप्स मैंने बताया उसको सिर्फ फॉलो करना है। ये स्टेप्स दे रखे हैं ना 4, इसको बस फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या बोलता है? कैलकुलेट टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम। कैलकुलेट टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम। ओरिजिनल इनकम रिद्धि मैडम की कितनी है? सर ओरिजिनल इनकम मान लो सर 50 लाख 1000 की ओरिजिनल इनकम है। तो जस्ट बिकॉज़ इनकम हल्की सी बढ़ गई इसलिए सर इनके ऊपर सरचार्ज ब्रैकेट बढ़ गया। सर 50 लाख 1000 पे टैक्स निकालना है। सर विदाउट एजुकेशन सेस आपको टैक्स निकालना है। सर कितना टैक्स आता है? सर इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँगा मेरा टैक्स आ जाएगा क्या? सर 50 लाख 1000 की इनकम पे अगर मैं टैक्स ऐड करूँगा तो इतना आ जाएगा क्या? वन 14 लाख 44,080 टैक्स कितना है? 14 लाख 44,080 इतने का टैक्स आ रहा है। सर सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है सर? कैलकुलेट टैक्स ऑन या तो 50 लाख या तो 1 करोड़ या तो 2 करोड़ या तो 5 करोड़ फॉर इंडिविजुअल। सर इन सब पे टैक्स निकालो। सर हमारे लिए नियरेस्ट कौन सा है सर? 50 लाख का टैक्स नियरेस्ट है ना? टैक्स ऑन 50 लाख। सर विदाउट एजुकेशन से ऐड करना है। विदाउट एजुकेशन से 50 लाख पे टैक्स कितना हो रहा है? 50 लाख की इनकम पे सर इन दोनों को सर यही हो रहा है मेरा, यही होगा 13 लाख 12,500।
13,12,500। सर टैक्स आपको पे कितना करना है? टैक्स पे कितना करना है? सर जो स्टेप 2 में आया ना, स्टेप 2 में कौन-सा? ये वाली इनकम, ये वाला जो अपना आ रहा है टैक्स। एक 13,12,500 प्लस अपनी एक्स्ट्रा कितनी इनकम है? सर एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? सर एक्स्ट्रा इनकम मैं बोल सकता हूँ कि ₹1,000 की एक्स्ट्रा इनकम है, ₹1,000 की। ₹1,000 की एक्स्ट्रा इनकम है। सर इस 1,000 की एक्स्ट्रा इनकम को मेरे को यहाँ पे ऐड कर देना है। कितना हो गया? 13,13,500। सर ये मेरा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आ गई। यानी सर क्या मैं कह सकता हूँ कोई मेरे को मार्जिनल रिलीफ दी गई? सर कायदे से कानूनी तौर पे सर इतना टैक्स मेरा बनना चाहिए था। इतना मेरा टैक्स बनना चाहिए था कायदे से। कायदा कहता था कि मेरा इतना टैक्स बनना चाहिए था, लेकिन सर मेरे को रिलीफ देके अब इतना ही टैक्स बनवा रहे हो मेरे से, तो इतनी जो जितना भी डिफरेंस है ना सर, ये मेरे लिए मार्जिनल रिलीफ बच जाएगा। ये मेरे लिए मार्जिनल रिलीफ बन जाएगा। जो बैलेंस बचा, इस बैलेंस पे मैं 4% का टैक्स 4% का एजुकेशन सेस ऐड कर दूँगा। सर कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में? 13,13,500 1,30,580 की मेरे को मार्जिनल रिलीफ मिल गई। ये जो इनकम आई ना जिस पे टैक्स लगना चाहिए 13,13,500, इस पे 4% का एजुकेशन सेस ऐड करूँगा मैं। 52,540 का ऐड करूँगा, कितना होता है? 13,66,040, ये मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है। सर कहाँ मेरी इनकम 14 लाख जबरदस्ती करवा रहे हैं, थोड़ा-सा टैक्स रेट बढ़ा, थोड़ा-सा सरचार्ज रेट बढ़ गया मेरा, इस चक्कर में 14 लाख से इनकम टैक्सेबल करवा रहे थे। कायदे से सर सरकार सब कुछ काटने के बाद सर इतना मेरे से टैक्स तो लेगी ही लेगी। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? गॉट दिस पॉइंट और नॉट? सर समझ में तो आ गया अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही है, अपने को लग रहा है प्रैक्टिस नहीं हुई है। चलो एक क्वेश्चन करो मेरे साथ। सर ये है अमित सर नहीं, श्रेयांश सर। टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख। तुम मुझे बताओ इस पे। सर मार्जिनल रिलीफ निकालनी है, मार्जिनल रिलीफ निकालनी है अपने को, एंड सर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। मेरे साथ-साथ करते चलो, जो-जो स्टेप लिख रहा हूँ करते चलो। सर सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है? सर जो इनकम है ना उस पे टैक्स तो निकालोगे, जैसा प्रोसेस है निकालोगे, टैक्स ऑन अबव इनकम। जो अबव इनकम है उस पे टैक्स निकालूँगा ही निकालूँगा। सर कैसे निकालूँगा? अब 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से लेके सर 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, व्हिच इज़ इक्वल्स टू 12,500। सर 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% कितना हो जाता है सर? 1 लाख रुपए। सर 10 लाख के ऊपर जो इनकम है ना सर, उसपे कितना टैक्स बन जाता है? सर इनकम है कितनी? सर इनकम हो जाती है अपनी 90.1 लाख की हमारी इनकम है। कितनी हो जाती है? 27,30,000 रुपीज़ का मेरे हाथ में टैक्स लग रहा है। टोटल टैक्स निकालूँ? सर कितना टैक्स आ रहा है? 28,42,500। सर इसमें सरचार्ज भी लगेगा। नॉर्मल टैक्स निकाल लो सर, एजुकेशन सेस के बिना जो टैक्स मेरा निकलता वो मैं निकालूँगा यहाँ पे। सर नॉर्मल टैक्स निकाला मेरा इतना, सर इसमें सरचार्ज कितना लगता? सर क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है, 2 करोड़ तक की इनकम है, सर 15% सरचार्ज लगता, 15%। सर इसमें 15% सरचार्ज लगाऊँगा, कितनी हो जाती है इनकम? 4,26,375 की इनकम हो जाती है। एक बार प्लस करूँगा कितना होता है? 32,68,876 इतना मेरा टैक्स बन के जा रहा है। सर अगर मैं नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स भरने जाऊँ तो। लेकिन सर मेरे साथ तो गड़बड़ हो गई ना। मेरी अगर 1 करोड़ से कम इनकम होती, अगर मेरी इनकम 1 करोड़ से कम होती तो मेरे ऊपर 10% सरचार्ज लगता। लेकिन अब सर 15% लग रहा है, तो कुछ तो मार्जिनल रिलीफ मिलनी चाहिए ना, कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए ना। इसलिए सर रिलीफ कैलकुलेशन बता रहे हैं। 28,42,500 परफेक्ट युक्ति, बहुत बढ़िया युक्ति। सरचार्ज ऐड कर दिया। स्टेप 2 में क्या करेंगे सर? स्टेप 2 में टैक्स ऑन नियरेस्ट नियरेस्ट कौन-सा है सर नियरेस्ट? नियरेस्ट इसके सर 50 लाख नियरेस्ट से 1 करोड़ नियरेस्ट से 2 करोड़ नियरेस्ट से 5 करोड़ नियरेस्ट सर नियरेस्ट तो 1 करोड़ ही है। सर टैक्स ऑन 1 करोड़ निकालेंगे 1 करोड़। 1 करोड़ पे कितना टैक्स बनता है? सर एजुकेशन सेस के अलावा कितना टैक्स बनेगा? सर अगर मैं सिंपल बताऊँ
सर जो अप टू 10 लाख की इनकम है, अप टू 10 लाख की इनकम, सर उसपे तो सीधे 1,12,000 ऐड कर दूं? ये समझ में 1,12,000 कहाँ से आया? सर 5 लाख तक आप सीधे-सीधे 12,500 ऐड कर देते हो, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 1 लाख ऐड कर देते हो, एक अभी 1,12,500 आ जाएगा। तो 10 लाख के ऊपर की इनकम कितनी हो गई? 90 लाख की इनकम है, इस पे 30% जोड़ूँगा तो ज़्यादा 27 लाख की इनकम ये हो जाती है, 27 लाख प्लस 1,12,500 तो कितनी इनकम हो जाती है? सर 28,12,500। सर 1 करोड़ की अगर इनकम होती तो इतना टैक्स लगता, लेकिन एक बात बताओ सर, अगर 1 करोड़ इनकम होती तो मेरे ऊपर 10% सरचार्ज भी तो लगता। 15% सरचार्ज मेरे ऊपर ज़्यादा है, लेकिन 10% तो लगता ही लगता ना। अगर 1 करोड़ भी मेरी इनकम होती, 10% सरचार्ज तो लगता ही लगता। सर इसलिए सरचार्ज ऐड करूँगा इस पे, सरचार्ज एट द रेट 10% ऐड करूँगा। सर कितना हो जाता है? 28 281 250। अब सर मेरी वापस उस लैंग्वेज को पकड़ो, सर मेरी लैंग्वेज को पकड़ो। सर मेरी इनकम 1 करोड़, अगर मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, अगर मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, तो मेरा टैक्स कितना है सर? 32 लाख का टैक्स बन रहा है। अगर मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख की है, तो मेरा 32 लाख का टैक्स बन रहा है। अदर देन एजुकेशन सेस मेरा 32 लाख का टैक्स बन रहा है। लेकिन अगर सर मेरी सिर्फ इनकम 1 करोड़ है, तो मेरी इनकम पे टैक्स कितना बन रहा है सर? 30,93,000 यानी 1.5 लाख एक्स्ट्रा टैक्स लग गया ना मेरे ऊपर। समझ पा रहे हो सर? समझ पा रहे हो? सर अगर मेरी इनकम 101 1 2 3 4 5 1 करोड़ 1 लाख है, तो इस पे इतना टैक्स बन रहा है और मेरी इनकम कितनी 1 करोड़ है, सिर्फ 1 लाख से इनकम मेरी कम हो गई, तो मेरा टैक्स 1.5 लाख से कम हो गया। सर यानी कायदे से मेरे साथ कुछ गड़बड़ है ना, मेरे को मार्जिनल रिलीफ मिलनी चाहिए ना। सर मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं? कहता है 1 करोड़ की इनकम पे जो टैक्स बन रहा है ना, 1 करोड़ की इनकम पे टैक्स इतना तो तुम भर दो, प्लस ऊपर की जितनी भी ऊपर की इनकम है, ऊपर की इनकम कितनी होती है? सर ऊपर की इनकम 1 करोड़ 1 लाख 1.01 माइनस 1 सीआर यानी 1 लाख रुपए की इनकम तुम और सेंडर कर दो। सर इतना टैक्स तुम भर दो। इतना तुम टैक्स भर दो 31,93,750। जितनी भी ऊपर की इनकम है ना, तुम्हारी ऊपर की इनकम हमें सरेंडर कर दो, हम तुमसे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेंगे। कायदे से सर टैक्स इतना जाना चाहिए, कायदे से टैक्स इतना जाना चाहिए, समझ पा रहे हो सर? 32 लाख का टैक्स बनना चाहिए, लॉफुली 32 लाख का टैक्स सरकार ले सकती है आपसे, लेकिन सर गलती है ना उसमें तो। मैं अपनी इनकम चुरा लूँगा, इससे अच्छा 1 लाख रुपए की, 1 लाख की चुरा लूँगा। सर इस कारण सरकार ने बोला कि तुम 1 करोड़ पे टैक्स निकालो, 1 करोड़ पे टैक्स निकालो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब 1 करोड़ पे निकाल रहे हो आप टैक्स, तो उसके ऊपर जितने की भी ऊपर की इनकम है उसको सरेंडर कर दो। जहाँ मैंने सरेंडर किया, सर मेरे लिए टैक्स पेबल इतना आ जाता है, टैक्स पेबल। सर अब मार्जिनल रिलीफ निकालनी है, मार्जिनल रिलीफ। सर जो टैक्स यहाँ पे आया स्टेप 1 में और जो टैक्स आया स्टेप 2 में, सर इन दोनों का डिफरेंस, सर स्टेप 1 और स्टेप 2 का डिफरेंस कितना है? 32,000 3268 875 75,125 की मार्जिनल रिलीफ आ रही है। ओह वाह यार! वेरी नाइस। सर ये मार्जिनल रिलीफ आ रही है। सर मेरे लिए टैक्स पेबल इतना आ जाएगा 32 31 93 750 का। इस पे 4% का एजुकेशन सेस ऐड करूँगा एट द रेट 4%। 31 93 750 इंटू 4% प्लस किया मैंने 33,21,500। ओह माय गॉड! वेरी नाइस युक्ति, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या कर रहे हैं हम? एक बार ना मेरे शब्दों को गौर फरमाना, थोड़ा शब्दों को पकड़ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सर अगर मेरी इनकम सरचार्ज ब्रैकेट के कारण थोड़ी-सी बढ़ रही है, लेकिन टैक्स तो बहुत भर-भर के बढ़ रहा है। सर अगर मेरी इनकम सोचो ना 50 लाख से ₹1 कम हो और 50 लाख से ₹1 ज़्यादा हो, ₹2 बढ़ने के कारण सर मेरा जो टैक्स बन रहा है, सर टैक्स पे सरचार्ज लग जा रहा है एक्स्ट्रा 10%, तो मेरी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरे साथ तो गलत हो रहा है ना। मेरे साथ तो गलत हो रहा है ना। सरकार क्या बोलती है इस केस में, तुम टैक्स निकालो ऑन योर ओरिजिनल इनकम, जितनी भी इनकम है सर उसपे टैक्स निकालो, उसपे सरचार्ज ऐड कर दो। सर फिर नियरेस्ट जो तुम्हारा सरचार्ज ब्रैकेट है ना 50 लाख का, 1 करोड़ का, सर 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, इस पे अपना टैक्स निकालो। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। सर डिफरेंस निकालो, सर डिफरेंस निकालो और उसको जितना अगर डिफरेंस आ रहा है ना, उसके ऊपर की इनकम आप सरेंडर कर दो। जी हाँ, कोठारी परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। पॉइंट समझ में आया क्या? क्या कांसेप्ट है? देखो मैं कांसेप्ट बता रहा हूँ बहुत थॉरोली। होता क्या है ना सीए इंटरमीडिएट लेवल पे कई बार ऐसा होता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। कई बार ना कांसेप्ट लोगों के दिमाग में घुसता नहीं है जल्दी।
बनता है, ओवर द पीरियड तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ना जब तक प्रैक्टिस नहीं करो ना, एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो समझ में आ जाता है हम कर क्या रहे हैं। तो प्रैक्टिस के बाद ना कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आता है। इसलिए 1-2 क्वेश्चन और करोगे, सर मेरे साथ एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे साथ एक क्वेश्चन करो। सर मिस्टर अमित, अमित नहीं सर सार्थक सर पे जाते हैं सीधे अब। अब सीधे सार्थक सर पे जाते हैं। मिस्टर सार्थक सर, सर टोटल इनकम और बाकी लोग यशपाल, सनीश, रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे को आपके। एक्टिवनेस बनाओ यार, लाइव क्लास में बैठे हो ना, कुछ फ़ायदा होना चाहिए आपको। रिकॉर्डेड क्लास देख रहे होगे तो क्या मतलब, बैठो साथ में रिप्लाई दो। सर नहीं समझ में आ रहा पूछो, आई एम हियर टू सॉल्व। मैं डाउट सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ हूँ मैं। अगर नहीं समझ में आ रहा बताओ मेरे को, अगर गड़बड़ आ रहा है बताओ मेरे को, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बताओ मेरे को, मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको। तो टोटल इनकम 5 करोड़ 1 लाख। इस पे निकालना है अपने को टैक्स। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या बोलता है? सर टैक्स निकालो। टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम, इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज बट नॉट सेस। कंफ्यूजन हो गया सर, कोई बात नहीं, इसको देखते चलो। सर 5 करोड़ 1 लाख की इनकम पे टैक्स तो निकाल लोगे? तनीश 5 करोड़ 1 लाख की इनकम पे टैक्स तो निकाल लोगे? टैक्स निकालो ना, बस मेरे साथ टैक्स निकालो ना। जितना स्टेप बोल रहा हूँ उतना फॉलो करते चलो। सर बस टैक्स निकालना है सर, कुछ मार्जिनल रिलीफ मत सोचो अभी के लिए। जो आपने नॉर्मल प्रोविजंस पढ़े ना, नॉर्मल टैक्स निकाला सर 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख, फिर इसके ऊपर वाली इनकम, फिर उसके ऊपर सरचार्ज ब्रैकेट जो आपने सुना है 5 करोड़ के ऊपर 37% लगता है सर, निकाल के एजुकेशन सेस जोड़ने से पहले मेरे को टैक्स बताओ। सर मैं प्रोसेस नहीं लिख रहा, सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। परफेक्ट जिया, बहुत बढ़िया। टैक्स आ गया अपना। सर स्टेप 2 सर, नियरेस्ट सरचार्ज ब्रैकेट कौन सा है सर? 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 50 लाख है सर। 50 लाख नियरेस्ट ब्रैकेट है, तो अब हम क्या निकालेंगे सर? टैक्स ऑन 50 लाख। सॉरी टैक्स ऑन एक को, सॉरी नियरेस्ट ब्रैकेट कौन सा सर? 5 करोड़ है, तो टैक्स ऑन 5 करोड़ निकालेंगे सर। टैक्स ऑन 5 करोड़ जब निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे सर? अगेन इंक्लूडिंग सरचार्ज बट नॉट इंक्लूडिंग सेस। सर कितना निकलेगा इस पे टैक्स? इस पे निकालो 5 करोड़ पे इनकम पे टैक्स निकालो। सर टैक्स आता है अपना किसमें इतना? 1 करोड़ 48 लाख 12,500। सर इसमें सरचार्ज 25% जुड़ेगा। सरचार्ज कारण लोग गलत कर सकते हो एटलीस्ट सर, क्योंकि 5 करोड़ की इनकम है तो 25% सरचार्ज जुड़ेगा ही जुड़ेगा ना। 37 जुड़े ना जुड़े? आपका सर सरचार्ज 25% था, 25% से 37% हुआ, इसलिए आपका टैक्स बदला ना। तो 25% तो जुड़ेगा ना कम से कम। 25% अगर मैं यहाँ जोड़ता हूँ, 25% जोड़ने के बाद मेरा टैक्स आ जाता है 1 करोड़ 85 लाख 15,625। यहाँ तक आ गया सब कोई? यहाँ तक आ गया सब कोई? 1 करोड़ 85 लाख 15,65। क्या बात है जिया, बहुत बढ़िया। जिया वॉज द नेम ऑफ द गर्ल। बचपन में एक शो देखते थे हम लोग शरारत करके, ठीक है, चुटकी बजाती थी वो एंड जादू हो जाता था। तो लाइक दैट शी इज डूइंग काइंड ऑफ मैजिक, कि सारे आंसर बिल्कुल सटीक आ रहे हैं। वेल डन जिया, युक्ति परफेक्ट आंसर।
ओके, ओके, ओके। अब सर सुनना, 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 सुनना। यशपाल एंड सनीश, सुनना ध्यान से। वापस कंसेप्ट पे जा रहा हूँ। सर, सार्थक सर की इनकम 5 करोड़ 1 लाख है। 5 करोड़ की इनकम पे सर एजुकेशन सेस मिलाए बिना टैक्स कितना होता सर? 2 करोड़ का टैक्स बनता, 2 करोड़ 3 लाख का टैक्स बनता। लेकिन सर यही इनकम अगर सिर्फ 5 करोड़ होती, अगर सिर्फ 5 करोड़ इनकम होती, सिर्फ 1 लाख से इनकम मैं कम कर देता, सर टैक्स कम से कम 18 लाख से कम हो जाता। टैक्स 18 लाख से कम हो जाता, है ना? ये बात तो समझ सकते हो ना, ये पॉइंट समझ में आया? सनीश जल्दी बताओ मेरे को। सर अगर यहाँ पे इनकम 5 करोड़ 1 लाख होती, तो एजुकेशन सेस ऐड किए बिना इतना टैक्स बनता। लेकिन सर यही अगर 5 करोड़ इनकम 1 लाख से इनकम कम कर देते, तो टैक्स हमारा 18 लाख से कम हो जाता। सर सार्थक सर के साथ समझ पा रहे हो दिक्कत क्या है? ये दिक्कत हो रही है ना सर? समझ में आया? सनीश जल्दी बताओ। ये पॉइंट समझ में आया कि अगर इनकम सर कितनी 5 करोड़ 1 लाख है तो 2 करोड़ 3 लाख का टैक्स बन रहा है, क्योंकि 37% सरचार्ज लग गया। सर यहाँ पे अगर 1 लाख से इनकम कम कर रहा हूँ, तो मेरा 1 करोड़ 85 लाख का सरचार्ज हो गया। 1 करोड़ 85 लाख का टैक्स बन रहा है। सर 18 लाख से अपना टैक्स कम हो गया। तो सर सरकार क्या बोलती है? सरकार क्या बोलती है स्टेप 3 में जो स्टेप 2 में टैक्स निकला ना, स्टेप 2 में इसमें जितने भी ऊपर की इनकम है ना, जो 1 लाख की इनकम है ना सर, 1 लाख की इनकम को सरेंडर कर दो। सर 1 लाख की इनकम जहां सार्थक से सरेंडर करेंगे 1,86,15,625, ये सर था सार्थक सर का टैक्स पेबल बन जाएगा। सरकार बोलती है अरे परेशान मत हो, 5 करोड़ 1 लाख की इनकम में जो टैक्स भर रहा है वो मत भरो। तुमको जो 5 करोड़ रुपए टैक्स बन रहा है ना, वो भर दो। उसके ऊपर जितनी भी इनकम है ना सरेंडर कर दो। सर यहाँ पे जो 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है ना, जितनी भी ऊपर की इनकम है ना, सर को सरेंडर करने के लिए बोल दिया। और सर को बोला कि इतनी इनकम टैक्स भरो। सर टैक्स इतना आ गया, इसमें एजुकेशन सेस ऐड करूंगा 4%, 744625 का एजुकेशन सेस आ रहा है, प्लस इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 19360,250। दिस इज द टैक्स पे। बताओ समझ में आया क्या? बताओ क्या समझ में आया क्या? 19360,250। बहुत बढ़िया जी, आप बहुत बढ़िया। यशपाल, ओए होए होए, चलो बढ़िया। क्या पॉइंट समझ में आया कि सर मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाल? सर मार्जिनल रिलीफ निकालनी है उसमें। सर मार्जिनल रिलीफ, सर सरकार हमसे 185 टैक्स ना लेके, 185 टैक्स ना, सॉरी 2 करोड़ 3 लाख का टैक्स ना लेके, एक सेकंड रुकना। 2 करोड़ 3 लाख का टैक्स ना लेके अपने से कितना टैक्स ले रही है सर? आखिर में इतना टैक्स ले रही है सर। 2 करोड़ 3 लाख का टैक्स ना लेके सर इतना टैक्स ले रही है सर। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो मार्जिनल रिलीफ बच जाएगा। कितना हो गया? 203,34,225 माइनस 186,15,625। क्लियर सनी? चलो बढ़िया। 1,71,8600 की मार्जिनल रिलीफ है। 17 लाख रुपए सरकार ने छोड़ दिया आपसे। कायदे से ना सरकार 18 लाख आपसे मांग सकती थी एक्स्ट्रा, क्योंकि सर आप कानूनी तौर पे ज्यादा इनकम कमा रहे हो। लेकिन इट इज नॉट रीजनेबल इनफ ना कि सिर्फ 1 लाख की इनकम के चक्कर में आपसे 18 लाख टैक्स मांगा जाए। सरकार बोलती है कोई बात नहीं, 18 लाख हम तुमसे मांग सकते हैं ना, तुम मत दो 18 लाख एक्स्ट्रा अपने को जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए हो ना वो दे दोगे, हम चुप हो जाएंगे। दिस इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस मार्जिनल रिलीफ इज। गॉट दिस पॉइंट? इतने की मार्जिनल रिलीफ आ गई। एक और क्वेश्चन करो। इधर एक और क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन करो। ये है फास्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 22-23 कितना है सर? मान लो फास्ट एजुकेशन सार्थक सर बहुत कमाते थे सर, 40 करोड़ का टर्नओवर है। प्रीवियस ईयर 24-25 टोटल इनकम कितनी है सर? टोटल इनकम कितनी है सर? 1,50,00,000 की। कैलकुलेट टैक्स पेबल। कैलकुलेट टैक्स पेबल। मुझे जल्दी से बताओ करूं क्या मैं सॉल्व की साथ में? चलो एक काम करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, मैं एक दूसरी पेन से सॉल्व करता हूँ, चलो।
सर टैक्स टोटल पे कितना निकलेगा? सर 26 लाख का टैक्स निकलेगा। सर कैसे निकाला 26 लाख का टैक्स? सर इस इनकम पे 25% टैक्स लगा दो, 7% का सरचार्ज लगा दोगे और 4% का एजुकेशन 4% का एजुकेशन सेस से पहले निकाला जाता है। मार्जिनल रिलीफ हमेशा एजुकेशन सेस से पहले निकाली जाती है। तो यहाँ क्या हो गया? इसको ऐड करो, कितना हो रहा है एक बार निकालो। 1,50,50,000 पे 25% प्लस 7%, 2688। कितना मेरा टैक्स आ रहा है नॉर्मल इनकम पे? सर नियरेस्ट सरचार्ज ब्रैकेट कौन सा है मेरा? नियरेस्ट सरचार्ज ब्रैकेट सर कंपनी के लिए सरचार्ज ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं? एक 1 करोड़ का होता है, एक 10 करोड़ होता है। कंपनी के लिए सरचार्ज ब्रैकेट 1 करोड़ होता है, एक 10 करोड़ होता है। ठीक है, कंपनी के लिए 1 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है। तो सर हमने समझ लिया सर, 1 करोड़ पे टैक्स निकालेंगे, टैक्स ऑन 1 करोड़। 1 करोड़ पे टैक्स कितना आता है सर? सीधे सीधे 25% टैक्स आ जाएगा ना? सीधे सीधे 25% टैक्स आ जाएगा कंपनी के लिए। सर 1 करोड़ से कम अगर 1 करोड़ इनकम होती तो कोई सरचार्ज नहीं लगता। तो सीधे सीधे 25% आ गया। एजुकेशन सर तो वैसे भी ऐड नहीं करना अभी आपको। सर यानी सरकार बोल रही सार्थक सर ने, सर 1 करोड़ कमाया, 1,50,000 कमाया तो टैक्स कितना लग रहा है? 26,88,000 का टैक्स लग रहा है। लेकिन अगर सर यही 1 करोड़ कमाया होता, यानी सर अगर 50,000 रुपए सार्थक सर ने कम कमाया होता ना, तो सार्थक सर के हाथ में कम से कम 1,80,000 रुपए का कम टैक्स लगता। तो सरकार बोलती है अरे कोई बात नहीं, थांबा थांबा, जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा 50,000 कमाया ना सार्थक सर ने, ये सरेंडर कर दो, अपना टोटल टैक्स पेबल 25,50,000 मान लो, इस पे एजुकेशन सेस भर दो, कितना 4% का आपके ऊपर हम कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाएंगे। और मार्जिनल रिलीफ कितनी हो जाएगी? स्टेप 1 में जो निकला और स्टेप 3 में जो निकला, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? 13,08,375 कितने की मार्जिनल रिलीफ आ जाएगी? यस, करेक्ट युक्ति, करेक्ट जिया, परफेक्ट है। एक सवाल और कर लो, बस एक फाइनल सवाल और, फाइनल सवाल। फास्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 22-23 कितना है? प्रीवियस ईयर 22-23 सर कितना? 500 करोड़ का है। देखो हाइपोथेटिकल एग्जांपल से सार्थक सर को कोई मेरी शिकायत नहीं करने वाला, ठीक है? प्रीवियस ईयर 24-25 में टोटल इनकम 10 करोड़। सही लिखा है? हम्म। स्टेप 1 टैक्स ऑन 102, स्टेप 2 टैक्स ऑन 10 करोड़, स्टेप 3 टैक्स ऑन स्टेप 2, स्टेप 2 प्लस 10 करोड़ 20 लाख, 10 करोड़ 2 लाख है ना? कहते चलो जी, सारे आंसर लिखते चलो।
ऐसे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, सारे के सारे मार्जिनल एरर के क्वेश्चन में ऐसे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। सर पहले वाले का आंसर कितना? रुक जाओ, 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 रुक जाओ। कुछ गड़बड़ की है दोस्त लोग, आप लोगों ने कुछ गड़बड़ की है। गड़बड़ है युक्ति। स्टेप 1। अच्छा हाँ, सही है, सही 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 सही। मैंने ऊपर का आंसर पढ़ लिया था, सीम्स करेक्ट। स्टेप 1 अपना आंसर हो जाता है कितना? 33, सॉरी 3,36,67,200। ये अपना स्टेप 1 हो गया। तनीश, यशपाल, स्टेप 1 आया नहीं आया? 30% टैक्स रेट, 12% सरचार्ज, 4% एजुकेशन सेस, आया नहीं आया? स्टेप 2 सर, 10 करोड़ की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा? सर टैक्स होगा 30%, सरचार्ज होगा कितना? सर 7% सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा ना, 7% का सरचार्ज लगेगा लगेगा। सर एजुकेशन सेस ऐड करेंगे क्या? एजुकेशन सेस नहीं ऐड करते। यशपाल सर, नहीं समझ में आया, परफेक्ट समझ में आया। 10 करोड़ की इनकम पे कितना? सीधे सीधे 30% टैक्स, 7% का सरचार्ज, कितना हो जाता है अपनी इनकम? सर 3,21,00,000। सर जिसको समझ में नहीं आया, अभी मौका, एक बार ध्यान से सुनो। स्टेप 2 युक्ति, एक सेकंड, मैंने गड़बड़ किया क्या? आप लोग आंसर इतना कॉन्फिडेंटली लिखते हो, मुझे लगता है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। 3,21,00,000 है। जी हाँ। स्टेप 2 3,21,00,000। फर्क वापस समझो। सर अगर इनकम 2 लाख से कम कर दे सार्थक सर की, अगर 2 लाख से इनकम कम कर दे सार्थक सर की, तो टैक्स कितना कम? सर 15 लाख से टैक्स कम हो जाएगा। 2 लाख से इनकम कम कर दो तो 15 लाख से टैक्स कम हो जाएगा। सरकार बोलती है तुम्हारी 10 लाख 10 करोड़ की इनकम है, उतना टैक्स भरी दो, इतना तो भरो ही भरो, इतना तो भरो ही भरो, बेयर मिनिमम इतना भरो। जितनी तुम्हारी एक्स्ट्रा इनकम है ना, जितनी एक्स्ट्रा इनकम है सर, इसको सरेंडर कर दो। 20 जो तुम्हारी 2 लाख की इनकम है, इसको सरेंडर कर दो। यानी सर कितना भरेंगे? 3,20,000। ओहो, नाइस नाइस जिया, बढ़िया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्टेप 3 आप बता रहे हो, आपने स्टेप 3 बता दिया, वेरी नाइस, अप्रिशिएबल। आया क्या? स्टेप 3 तक अपने को कितना टैक्स कायदे से पे करना चाहिए? सर अब 3,23 भर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। सर मेरे को 3,36 नहीं भरना पड़ेगा, 3,23 पे कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। सर परफेक्ट बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। सर रिलीफ कितनी हो गई? स्टेप 3 का आंसर, स्टेप 3 का आंसर क्या है सर? स्टेप 3 का 3,23 है। स्टेप 1 का आंसर क्या है? 3,36 है। यानी सर मेरे से 3,36 ना लेके सरकार 3,23 ले रही है। कितना रिलीफ मिल गई मेरे को? सर 3,36 माइनस ही माइनस करूंगा, 3,36 67,200 माइनस 3,23। सर मेरे को रिलीफ कितने की दे रही है सरकार? रिलीफ दे रही 13,67,200 रुपए, 13,67,200 की रिलीफ दे रही है। लेकिन सर एक्चुअल में टैक्स पेबल तो निकालना पड़ेगा ना। स्टेप 3 में कितना टैक्स निकला? 3,23,00,000 रुपए का टैक्स निकल रहा है। इस पे 4% का एजुकेशन से ऐड करूंगा, कितना हो जाता है सर? 12,92,100, 1 2 3 प्लस इज इक्वल्स टू 13, 3,35,92,000। ये मेरा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आ रही है युक्ति। 33,33,33,84,00। एक सेकंड युक्ति, रुकना। 33,59,200 है युक्ति। यशपाल, एब्सोल्युटली करेक्ट। जी हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट यार। एक्सपेक्टेड से अनएक्सपेक्टेड आंसर आ रहे हैं, पता। एट फर्स्ट इट वाज एक्सपेक्टेड, बट अनएक्सपेक्टेडली आप लोग बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हो, पता। युक्ति परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अब बताओ, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, बताओ करवाऊं क्या? कि आज की क्लास को एंड करके कल करें? बताओ जल्दी से, आप लोग जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और है।
छोटू सा इतना सा टॉपिक और है, 5 मिनट लगेंगे। अगर आपको दिक्कत नहीं, सुबह से बैठ के थक चुके हो, ऊब चुके हो, तो बताओ कल करें, नहीं तो आज ही कर लें। आए हाय सनीश, क्या बात है यार। फ्लाइंग किस मेरी तरफ से। बताओ, अगला टॉपिक कर लें क्या, एक छोटा सा टॉपिक, जल्दी जैसा आप लोग बोलोगे। यस सर, परफेक्ट। अरे क्या बात है यार, अब एक ने बोल दिया, मैं बाकी को सुन नहीं रहा। आप लोग को इतना टाइम दिया, जवाब नहीं दे रहे। सर एक होता है सेक्शन 87A, ये बात करता है रिबेट के बारे में। सर रिबेट क्या, रिबेट म्हणजे सर अगर कोई भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। सर मैंने क्या एचयूएफ बोला? ना जी मैंने नहीं बोला। क्या मैंने एओपी बोला? ना जी मैंने नहीं बोला। क्या मैंने बीओआई बोला? ना जी नहीं बोला। क्या मैंने एजेपी बोला, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बोला? ना जी नहीं बोला मैंने। सर क्या मैंने फर्म कोऑपरेटिव के लिए कोई चर्चा की? मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। अगर सर इनकम, टोटल इनकम, सर टोटल इनकम अप टू 5 लाख की होती है ना, तो उसको एक क्या दिया जाता है, रिबेट दी जाती है सर 87A की। सर 87A की रिबेट म्हणजे सर टैक्स जितना भी पेबल होगा ना, टैक्स पेबल जितना भी निकलेगा सर उसका, सर ये टैक्स पेबल और 12,500 सरकार माफ कर देगी। माफ, माफ कर देगी। ओह वाओ! सर आपने सुना होगा आमतौर पे कि सर 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि टैक्स नहीं है सर, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक टैक्स रेट प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की होती है, तो सरकार 87A की रिबेट देके आपको वो इनकम माफ करवा देती है। सर एग्ज़ाम्पल जल्दी, 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 जल्दी। सर मैं अपनी असली इनकम आपको बता रहा हूँ। सर ये राहुल है। राहुल के हाथ में इनकम कितनी है सर? 3,60,000 रुपीज़ की पर एनम की इनकम है। एक बार सर टैक्स निकालो, सर टैक्स कितना निकलता है? सर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से लेके 3.6 लाख तक सर कितनी इनकम होती है? 1,10,000। इससे 5% का टैक्स बनता है कितना? सर 5500 का टैक्स बनता है। सर राहुल के हाथ में रिलीफ कितनी होगी? सर टैक्स पेबल कितना? टैक्स पेबल है 5,500, इतने की रिलीफ मिलेगी, या तो 12,500 व्हिचएवर इज लोअर की रिलीफ मिल जाएगी। यानी सर मेरे हाथ में कितना टैक्स पेबल? 5500 पूरा माइनस कर दिया जाएगा, कोई टैक्स पेबल नहीं होगा। सर ध्यान क्या रखना है अपने को? सर ध्यान सिर्फ और सिर्फ इतना रखना है कि अगर मेरी इनकम 5 लाख से कम है, तो रिलीफ मिलेगी। अगर 5 लाख से कम नहीं है, तो रिलीफ नहीं मिलने वाली है। अरे बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? सर इस पे एक छोटी-सी बात और बतानी है। सर क्या बात बतानी है? मतलब ज़ीरो टैक्स, यस सर ज़ीरो टैक्स। अगर 5 लाख तक की इनकम है, ज़ीरो टैक्स हो जाएगा। 0, 0, 0, 0, 0 टैक्स हो जाएगा। यस सर समझ में। एक बस बात, एक छोटी-सी बात बस ध्यान सुन लो। सर क्या बोल रहा हूँ? सर सरकार बोलती है जो रिलीफ है ना, जो रिबेट है ना, रिबेट 87 ए की, सर ये जनरल पे भी मिलेगी, जनरल टैक्स रेट्स पे भी मिलेगी, जनरल इनकम पे जो टैक्स बनेगा ना, उस पे भी मिलेगी। सर स्पेशल इनकम के जो टैक्स होंगे ना, स्पेशल इनकम्स, सर उस पे जो टैक्स बन रहा है ना, सर उस पे भी मिलेगी। लेकिन ध्यान देना सेक्शन 112A करके कोई सेक्शन होता है, सर उस सेक्शन पे नहीं मिलती। बाकी किसी भी सेक्शन में कोई भी इनकम होगी सर, उस पे जो भी टैक्स बन रहा होगा, अगर टोटल इनकम 5 लाख तक की है, तो जितना टैक्स बनेगा वो, या 12,500 वो, व्हिचएवर इज लोअर आपके लिए रिबेट बन जाएगा। सर एग्जांपल सुनो, एग्जांपल क्या होता है? सर फॉर एग्जांपल राहुल के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 112 की इनकम है, सेक्शन 112 की इनकम है, जो कि 20% टैक्सेबल होती है। सर इनकम कितनी है? 4,80,000 रुपए से इनकम है इसकी। सर टैक्स कितना निकलेगा? सर स्पेशल रेट की इनकम पे स्लैब नहीं लगता, ठीक है? स्पेशल रेट की इनकम पे स्लैब नहीं लगता, सीधे-सीधे 20% फ्लैट टैक्सेबल हो जाएगा। 20% टैक्स कितना होता है? 96,000 का टैक्स सर के हाथ में आता है, मेरे हाथ में टैक्स आ रहा है। सर रिबेट कितने की मिल जाएगी? रिबेट के लिए देखना पड़ेगा सर टैक्स पेबल
और सर 12,500 सर टैक्स पेबल कितना है 96,000 और सर 12,500 व्हिचएवर इज लोअर सर 12,500 की टैक्स में रिलीफ मिल जाएगा। डिफरेंस निकालूंगा माइनस 12,500 कितना हो जाता है 83,500। इस पे एजुकेशन सेस 4% ऐड करूंगा 33,400 86,840 परफेक्ट। एजुकेशन सेस तो ऐड करना पड़ेगा ना। आप सांस लोगे तो भी एजुकेशन सेस लगेगा, भले आपको एजुकेशन कैसी मिल रही हो सरकारी तरफ से, लेकिन सांस लेने पे भी टैक्स तो लगेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी सर, अपने को समझ में तो आ गया, समझ में तो आया, अब तो समझ में आ गया अपने को। यानी सर एक बार रिबेट की बात करो, एक बार बुक भी रीड कर लेते हैं ना, एक बार बुक रीड करते हैं ना, बुक में क्या पढ़ा है हमने। सर एक बार टैक्स रेट सब जो भी है ना, एक बार बुक्स पे आके देखते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। आपको बुक में भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना सर, नोट्स पे कॉन्फिडेंस नहीं हो। सर इंडिविजुअल की टैक्स रेट्स की बात करूँ, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओए आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सर अगर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनकम 2.5 लाख तक की है तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला। सर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक की इनकम पे 20% और 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे 30% टैक्स लगता है। सर यही अगर कोई सीनियर सिटीजन 60 साल का है लेकिन 80 का नहीं है, प्लस सर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ध्यान देना पड़ेगा इस केस में 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। तो यही अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, सर सुपर सीनियर सिटीजन क्या करना है, सर सुपर सीनियर सिटीजन का क्या चार्ट डालेंगे, सुनना ध्यान से। कहता है कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। सर ध्यान देना सर, अगर कोई भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के केस में अपने को पकड़ना है, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओए आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोई भी इनकम है सर, अगर अप टू 50 लाख तक की इनकम है तो उस पे कोई सरचार्ज नहीं जुड़ने वाला। लेकिन सर अगर 50 लाख की इनकम है, 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम है तो उस पे 10% सरचार्ज जुड़ जाएगा। सर यही अगर इनकम 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में है तो सर सरचार्ज हो जाएगा 15%। सर यही अगर इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो अपने को बाइफरकेट करना पड़ेगा। जितनी भी स्पेशल टैक्स रेट्स वाली इनकम है ना, उसमें 15% ही सरचार्ज लगता है, और जितनी भी अदर इनकम है ना, उसमें देखना पड़ेगा क्या अदर इनकम अप टू 2 करोड़ की है तो 15% टैक्स लगेगा। अगर अदर इनकम अप टू 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ की है तो 25%, और अगर बिल्कुल ही 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम है अदर वाली तो उसपे 37% सरचार्ज लग जाता है। सर ध्यान देना, एक बार टोटल इनकम 2 करोड़ से क्रॉस कर जाती है ना, उसके बाद ही आपको अदर इनकम को सेपरेट करना है, स्पेशल रेट में सेपरेट करना है, अदरवाइज स्पेशल रेट की इनकम को सेपरेट नहीं करना है। सर जो एग्जांपल मैंने कल आपके दिन में क्लास में लिया था, एग्जांपल पूरा का पूरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। सर कोई भी फर्म, कोई भी लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी एलएलपी अगर कोई भी इनकम कमाती है, सर लोकल अथॉरिटी कौन सी, ग्राम पंचायत हो गई या फिर सर म्युनिसिपैलिटी हो गई, अगर सर कोई प्रॉफिट कमाती है तो उसपे क्या टैक्स लगता है, सर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। सर फर्म के लिए मैंने बताया था, पार्टनरशिप फर्म के लिए बताया था, सेम लोकल अथॉरिटी के लिए भी यही चलता है। सरचार्ज कितना लगेगा सर, अगर इनकम 1 करोड़ तक की है तो कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ ज्यादा की इनकम है तो 12% सरचार्ज लग जाएगा। सर ध्यान देना, कंपनी के केस में सर फॉरेन कंपनी का क्या किस्सा चलता है, फॉरेन कंपनी के लिए बोलता है 35% का टैक्स रेट है सर यही, लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसका प्रीवियस ईयर 22-23 में टर्नओवर 400 करोड़ का होगा तो 25% चार्ज लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी कोई दूसरी वाली हो गई सर जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा चला गया, उसके लिए हो जाएगा 30%। सर अगर यही डोमेस्टिक कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक की है तो 7% का सर क्या हो जाएगा, सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा। और सर यही अगर 10 करोड़ ज्यादा चला गया तो 12% जोड़ना पड़ जाता है। सर फॉरेन कंपनी के लिए यही सरचार्ज का रेट 2% है और 10 करोड़ के ऊपर 5% है। एक बार इसको आप गो थ्रू करने वाले हो आज के दिन में। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी, टोटल इनकम 10 लाख 10,000 तक की है, 10% टैक्स, 10,000 से लेके 20,000 तक की है 20% और 20,000 के ऊपर है 30%। सर ये स्लैब है अपना। सरचार्ज क्या होता है सर, कंपनी वाला सरचार्ज 1 करोड़ तक की इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं। सर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में 7%, 10 करोड़ के ऊपर हो जाता है सीधे-सीधे 12%। सर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप नहीं देखने वाले, अभी काटोगे भी नहीं, देखोगे भी नहीं सर, इसको मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल आपको बाद में काम आएगा, अभी नहीं देखना। सर सरचार्ज क्या, सर इसके बाद हमने आज के दिन में क्या चर्चा की थी, मार्जिनल रिलीफ की चर्चा की थी। सर थोड़ी सी इनकम बढ़ने के कारण आपका सर सरचार्ज ब्रैकेट बढ़ गया और इस चक्कर में टैक्स बहुत ज्यादा लगा, सरकार आपको एक मार्जिनल रिलीफ देती है। सर क्या मैंने बोला, एक एग्जाम्पल देखो सर, अगर कोई पर्सन 4.99 करोड़ कमा रहा है तो उसके ऊपर 25% सरचार्ज लगता है, लेकिन कोई अगर 5.01 लगा रहा है तो उसके ऊपर 37% सरचार्ज लगता है। तो इसलिए सरकार मार्जिनल रिलीफ देती है। सर मार्जिनल रिलीफ निकालने के स्टेप्स मैंने आपको दिखा दिए, और सर एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है यहाँ पे 5 करोड़ 1 लाख की इनकम वाला, इस क्वेश्चन को आप एक बार देखने वाले हो, आपने क्लास में जिसको सॉल्व किया हुआ है इस क्वेश्चन को। सर उसके अलावा एक रिबेट 87 की होती है, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल, मैंने बोला ना 87 ए सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी, वो भी रेसिडेंट को ही मिलेगी। सर अगर टोटल इनकम 5 लाख तक की है, सर टोटल इनकम म्हणजे सर कोई भी टोटल इनकम हो, सर स्पेशल रेट वाली हो जनरल वाली हो, सर फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान देना 80 जो ये अपना 112 ए वाला है ना सर, इसको बस कंसिडर नहीं करते।
ऑल्सो सर 100% ऑफ द टैक्स पेबल जितना है या फिर सर 12,500 व्हिचएवर इज लोअर, जो भी कम वाला है ना, उस पे आपको रिबेट मिल जाती है। क्या सर एक अगर 5 लाख ₹1 की इनकम हो जाती है तो क्या रिबेट मिलेगी? राइट आंसर है सर नहीं मिलने वाली। अगर 5 लाख तक की इनकम है तो ही रिबेट मिलती है, अदरवाइज रिबेट नहीं मिलती है। ध्यान देना, रिबेट हमेशा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे करोगे। सर इसमें सरचार्ज ऐड नहीं करने वाले। सरचार्ज ऐड करने से पहले की जो इनकम, सॉरी, एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले वाली जो इनकम होती है ना, बिफोर एजुकेशन सेस, उसमें आपको रिबेट दिया जाता है। बताओ क्या आज के दिन का सेशन आपको समझ में आया? क्या दिमाग में बैठी चीजें, क्या चीजें बैठ रही हैं, चीजें आ रही हैं दिमाग में धीरे धीरे करके? अभी हम बहुत स्लो जा रहे हैं, बिलीव मी। अपने किसी फ्रेंड से देखना, आज हमारा डे 4 है। नियरली अब तक हमारे 5-6 घंटे क्लासेस हो चुकी हैं, हम बहुत स्लो जा रहे हैं, ताकि आपको कम्फर्ट आए। सर एक क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेना आज के दिन में, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ। एक पार्टनरशिप फर्म है, सर फास्ट एलएलपी। सर टोटल इनकम है अपनी सर 1,01,01,000 रुपए। टैक्स निकालना है, टैक्स पेबल। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे होमवर्क में। मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये चैप्टर काफ़ी हद तक ही कंप्लीट हो चुका है। कल थोड़ी बहुत बेसिक बातें करके हम कल के दिन में नए चैप्टर में चले जाएँगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी हम कल के दिन में जितने रेलेवेंट है वो हम देख लेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना बहुत है। आप रिवाइज़ करेंगे इस चीज़ को। टैक्स रेट्स को आप लिख के प्रैक्टिस करना चाहे लिख के करें, आईने के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करना चाहे आईने के सामने प्रैक्टिस करें। जैसा प्रैक्टिस करना चाहें करें, आपको लर्न होनी चाहिए। आपको रट्टा मारी हुई होनी चाहिए। सर आप रट्टा मारने को बोल रहे हो? युक्ति होमवर्क सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने बोला आपको 1,01,01,000 का अपनी टोटल इनकम है फास्ट एलएलपी की। एलएलपी की इनकम इतनी, टैक्स पेबल निकालना है। इसको आपको होमवर्क में करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आज के दिन में। कल के दिन में होमवर्क थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 2-4 क्वेश्चन्स मैं आपको करवाऊँगा। वो उसके अलावा कुछ क्वेश्चन्स को मैं होमवर्क दूँगा आपके क्वेश्चन बैंक से। सर सवाल रहा क्वेश्चन बैंक बुक कब तक मिलेगी अपने को? इस बुक में यहाँ से इस वीक में यहाँ पे डिस्पैच की जाएगी बुक। मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन बैंक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन बैंक की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो देखो टीम को मैसेज कोशिश करके मत करो कि सर बुक नहीं मिली, बुक नहीं मिली। मैं आपको बता रहा हूँ बुक मिल जाएगी आपको। जब तक नहीं मिल रही है आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हैव ट्रस्ट इन दिस पॉइंट। आपको बुक की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से डिस्पैच कर दी जाएगी। तो आपको बुक नहीं रेफर करनी है। अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर रखी है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। लास्ट थिंग सर, लास्ट थिंग आपको आज के दिन में रिवाइज़ करना है, दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपोर्टेंट। अगर आज रिवाइज़ नहीं किया ना, तो आज जितनी मैंने मेहनत की है ना आपके ऊपर रट्टा मारने के लिए, एक-एक चीज़ को 5-5 बार पढ़ाया हुआ है, वो सब व्यर्थ हो जाए। इसलिए फॉर दैट मैटर यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट आई हैव सेड, उसको आपको रिकॉल करना है एंड कल के दिन में और ज़्यादा एनर्जी लानी है, और ज़्यादा एक्साइटमेंट और एंथुसियाज़्म लाना है, क्योंकि कल के दिन में हम पढ़ने वाले हैं सर कौन रेसिडेंट होता है, कौन नॉन रेसिडेंट होता है एंड सर कुछ ब्लैक मनी के कुछ अजीब से टॉपिक कल के दिन में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा कल के दिन में। सो विद दैट साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो। मैं यहाँ पे मैसेजेस देख रहा हूँ 2 मिनट के लिए, अगर कोई मैसेज भेज रहा है तो, अदरवाइज़ आई विल ऑफ दिस स्ट्रीम। बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय स्टडी। थैंक यू, बाय बाय सर, चलो बाय बाय। एक बार प्यार से बाय बाय लिख दिया करो यार सबको, अच्छा लगता है। थैंक यू जी। यू आर मोस्ट वेलकम। चलो ठीक है, क्लोजिंग द स्ट्रीम नाउ।